पहले एक बंदा आ गया है, आपसे पहले नंबर ले गया बंदा है कनाडा से, गफ़ार साहब ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब आप दूसरे नंबर पे हैं, जाहिद तीसरे नंबर पे है, मियाँ साहब चौथे नंबर पे। पीछे रह गए हो। अच्छा जी, क्या हो रहा है? आने दे भी कुछ सब दोस्तों को, फिर गपशप करते हैं। 42 सोल। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट शेख साहब शर्ट। किसी ने लिखा आपको देख के लगता नहीं है कि आपको कभी गुस्सा आता होगा। सही है। आज की नई ताज़ा शेख साहब को कोई नहीं, मियाँ साहब को, आप मियाँ साहब का साइज मिल जाएगा, उनको एक्सेल आएगी, एक्सेल। अब ये तो ना गए आप। आज तक न्यूज़। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? हम फाइन हूँ। धोखा आईडी का नाम ही धोखा जी। मैं ठीक हूँ सिंह भाई, मैं ठीक हूँ। मैं सो गया था। हम फाइन, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत खुश लग रहे हैं वो। ईद फाई और बाय करना है तो डीसीए वीसीए कर लो, खैर है, इट्स ओके। वो पिछली लाइव में भी मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया था कि डीसीए कर लें, अगर करना है तो आज करें, साल बाद नहीं करना। निर्मल सिंह जरा चिल करो यार, अभी तो लाइव ऑन की है। जरा फीलिंग्स तो किक होने दो, लोगों को आने तो दो। आप क्या बात कर रहे हैं, जरा सब्र कर लें थोड़ा सा। जाहिद भाई थैंक यू। XRP गुड टू बाय ब्रो, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। जसमे थैंक यू। जसमे अच्छा खासा पंप हुआ है, और जिसमें अच्छा खासा पंप हो रहा है उसमें ध्यान रखें, क्योंकि अगर BTC यहाँ से $5,000 नीचे गिरता है ना, तो जितने आप ये कह रहे हैं ना सालाना $94 से 132 पे चला गया है, और भी काफ़ी पंप शंप जो कोइन हुए हैं, अगर BTC ने यहाँ से रिट्रेस लिया 80,000 की तरफ, ठीक है, तो वो सारे गेन्स आपके ज़ाया हो जाने हैं। सो यू बेटर सेव दैट मनी। स्टॉप लॉस लगा लो ना। अगर ट्रेड बंद नहीं करनी तो एक सर्टन लेवल पे रख के स्टॉप लॉस लगा लो, जिसमें यहाँ से रिट्रेस ले सकता है 0.012 पे या 0.013 पे। इट्स अप टू यू, इट्स योर ट्रेड, ठीक है। BTC क्रॉस 87। यार पिछली जो लाइव थी उसमें मैंने अपना ओपिनियन दिया था कि नाउ BTC लुक लाइक इज गोइंग टू 86 87, लेकिन अब यहाँ पे BTC थोड़ा सा अटक गया है, ठीक है। सो वी विल सी, कल संडे है क्या होता है। आज सैटरडे है, तो आज ऑब्वियसली कोई ना कोई बैकग्राउंड पे अमेरिका वालों के पास कोई न्यूज़ होगी। हम फाइन मनप्रीत, अमेरिका वालों के पास कोई न्यूज़ होगी। आपको पता ही आजकल न्यूज़ किन के पास होती हैं, तो जिस वजह से बिटकॉइन की आज बाइंग हुई है। जब मैं सुबह देख रहा था तो बड़ी स्पीड में बिटकॉइन बाय हो रहा था। दैट मीन्स कोई न्यूज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जो मार्केट को बम्प कर सकती है। लेकिन
डोंट फॉरगेट कल संडे भी है, ठीक है। सो वी विल सी कल क्या होता है। बाकी मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है यहाँ बीटीसी को मुश्किल हो रही है। 85 समथिंग पे बीटीसी को मुश्किल हो रही है। बहरहाल इतनी सी मूव ने हमारे पोर्टफोलियो रिकवर नहीं करने, दैट्स द रियल टॉक। ये मूव ने हमारे पोर्टफोलियो रिकवर नहीं करने। हाँ, ये हो सकता है जो नई किसी ने बाइंग की है बॉटम से, ठीक है ना, उनको बचेंगे, मतलब वो अपनी उस ट्रेड को सिक्योर करें। इधर प्रॉफिट टेकिंग कर ले अगर प्रॉफिट में है जिन्होंने बॉटम पे बाय किया है, या वो अपना स्टॉप लॉस लगा दें। ठीक है, ठीक है यार। लास्ट लाइव में जब लाइव बंद करने लगा था तो मैंने कौन सी 2 ट्रेड मेंशन की थी कॉइनबेस की, है किसी को याद? 100 लोग हो गए हैं, किसी को याद है? 2 ट्रेड्स मैंने मेंशन की थी परसों। लिंक को होल्ड करो, चिल करो। PRQ मेंशन किया था और CTX लिया था। किसी ने PRQ और CTX लिया था? परसों लाइव बंद करने से पहले किस किस ने, लाइव बंद करने के बाद PRQ किस किस ने लिया हुआ है? द प्राइस उस टाइम प्राइस थे परसों 7.5 सेंट। आई एम नॉट सेइंग कि वो मूव हो रहा है या वो लग रहा है कि मूव हो जाएगा। आई एम जस्ट एस्किंग कि किसी ने वो बॉटम से उठाया। मून बाई स्विफ्ट बहुत पंप हो गया था, ऑलमोस्ट 200% बॉटम से चला गया था, तो आपको उसमें से जंप आउट करके आगे आना चाहिए था। हाँ, PRQ मैंने भी उस दिन आप लोगों के साथ ही लिया है, प्रॉमिस 7.5 सेंट पे ही लिया है। पता नहीं अब 7.5 पे मिला है कि 7.6 पे मिला है, लिया है, उसी दिन लिया था और लाइव बंद करने के बाद ही लिया था। ज़्यादा नहीं लिया, बस थोड़ा सा ही लिया है। आई एम डाउन 80% ऑन CTX। व्हाट्स अप DCA कर लो CTX अगर आप डाउन हो तो। अच्छा जी, शिकागो कह रहे हैं जी स्विफ्ट बेच के CTX ले लिया है, CTX ले लिया। देखो ना, ये स्मार्ट मूव है, स्मार्ट मूव। बच्चे स्मार्ट हो गए हैं आप। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये ट्रेड हमें इंशाल्लाह मिल ही जाएगी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मुझे लग रहा है कि PRQ जो है ना, जिस तरह से पिछले 2-4 दिन में स्विफ्ट पंप हुआ है, ठीक है, या XCN कोइनबेस में है एक प्रोजेक्ट, वो पंप हुआ है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बिल्कुल इसी तरह PRQ ने जाना है, रॉकेट हो जाना है अगले, मतलब हमारा टारगेट तो ये था ना अगले 2-4 दिन में। तो ये जो आने वाला वीक है इसमें मेरा ख्याल है हमारी 2 ट्रेड्स बन जाएंगी, PRQ एंड CTX इंशाल्लाह। ये मुझे लग रहा है 2 ट्रेड्स हमारी बन जाएंगी। जिन्होंने ली हैं, मैं क्या करूँगा, अगर PRQ जो है वो एक अच्छी 2 दिन की रैली करता है, मैं इसको सेल कर दूंगा, जो मैंने बॉटम से लिया है, जो हम सब ने 7.5 पे लिया है। तो वो सारे के सारे जो अमाउंट है मैं CTX में डाल दूंगा, जो बॉटम वाली बाइंग होगी, ठीक है। ऑलरेडी हमने पीछे से ही बाय किया हुआ है यार। से पे मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा यार, उसका पंप आता है फिर वो डंप हो जाता है। उनकी एवरी मंथ सप्लाई अनलॉक है 2.25%, जो कि इस प्राइस पे उसके बनते हैं $50 मिलियन की वो सप्लाई बनती है, जो हर महीने से वाले कमा रहे हैं 50 मिलियन। हम लोग बातें कर रहे हैं बैठ के, बस क्या करें। PRQ डीलिस्ट होने लगा है, न्यूज़ आई है, कोई देखी है? किसने कहा है? अगर तो डीलिस्ट होने लगा तो एक कैंडल मारेगा ऊपर को, फिर उसमें निकल जाना सारे। किसके पास है न्यूज़? कोई कह रहा है जी कि PRQ कोइनबेस में डीलिस्ट हो रहा है। देखें यार, सब लोग चेक करें जरा। मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैं सोया हुआ था, मेरा दिल नहीं कर रहा था उठने को। मैं 8 बजे सो गया था आज, कुछ करने को नहीं था, मैं सो गया था। मैंने कहा चलो यार, फिर बहुत मुश्किल से मैं 10:30 बजे उठा हूँ, बहुत मुश्किल से।
कोइनबेस की ईमेल आई है, मुझे भी फिर आई होगी। देखो देखो, अगर उसकी न्यूज़ है तो फिर इसकी ट्रेड ना लें आप लोग। अगर ली हुई है तो, अगर ये अक्सर ये प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, डीलिस्ट होने से पहले एक कैंडल लगाते होते हैं, तो फिर वो डेफिनेटली सेलिंग कैंडल होगी। अगर ये यहाँ से 30-40% की कैंडल मारता है तो सेल इट। Migo, any chance? I don't know what you're talking about, Migo. I don't know. यार चेक करो यार, किस किस को ईमेल आई है PRQ की। कोई देखो देखो, कोई देखें यार। मून भाई जरा थोड़ी तसल्ली करें जरा। ये मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई यार। CTX मैं समझता हूँ बड़ी पोटेंशियल है मेरी नज़र में। CTX अभी भी अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है, अगर BTC नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है, मेरी नज़र में CTX स्टिल 20 to 30x वाली चीज़ है। तो ना करे 30x 10x भी कर गया, 150 मिलियन मार्केट कैप भी कर जाए तो 10x हो जाएगा। XAI अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन बड़ा पिटा है, बहुत पिटा है। ओ माय गॉड, XAI, ओ माय गुडनेस, 10x थल्ले ਨੂੰ चला गया उत्ते जान दी बजाय। सी नो ईमेल नो न्यूज़, नो ईमेल नो न्यूज़। यार केड़ा बंदा था जेड़ा कह रहा था न्यूज़ आई यार। कम ऑन मैन, सारा मज़ा ख़राब कर दिया यार। मैं चक्कर में हूँ कि अगले 2 दिन में PRQ मारे को डबल कर दे, कुछ 4-5 हज़ार बन जाएगा। यार नोटिफिकेशन में होता है अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो। XAI गुड टाइम टू बाय है, ठीक है, गुड टाइम टू बाय है। XAI देखो ना बेचारा कहाँ से जलील होता हुआ कहाँ से आया है। और मैं इसको हम लोग समझते थे कि 20 सेंट पे आ गया है तो ये एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जब ये आया था ना 18-20 सेंट पे, तो हम लोग बड़ा समझते थे कि बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। समबड़ी से अमन कह रहे हैं कुछ नहीं आया ईमेल शीमेल, ये किसी बंदे ने हमें ब्लफ मारा आगे। मैं स्टूपिडिटी यार, ना किया करो इस तरह। ईथ किधर तक शॉर्ट टाइम जा सकता है यार? क्यों ईथ के पीछे पड़े हुए? ईथ पिट गया हुआ है। ईथ की बजाय सोलाना जब बॉटम हो तो उसमें इन्वेस्ट कर लिया करो यार, ठीक है। मैं नहीं ईथ को इतना फॉलो करता। ईथ की जगह सोलाना अच्छे गेंस दे जाता है। अब अभी से गेस कर लो, मतलब कैलकुलेट कर लो। सोलाना का बॉटम हुआ था $94, ठीक है। आज सोलाना ने टॉप किया है आई थिंक $133 का। दैट मीन्स कि सोलाना ने ऑलमोस्ट 40% का मूव किया है पिछले 5-6 दिन में। और उसको आप कंपेयर कर रहे हैं कि पिछले 5-6 दिन में आपको एथीरियम ने कितना मूव किया है, ठीक है। एथीरियम 1400 से 1650, यू कैन से लाइक 1400 से 1400 से 16 मतलब 270, चले $300 की मूव कर दी है इतने, तो 17%। और सालाना मूव है ऑलमोस्ट 38%। बाकी हम सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ENA इस टाइम बाइंग में है। अगर मार्केट दोबारा 80 पे जाती है तो ENA एक अच्छी बाइंग रेंज में है इस टाइम पे, ठीक है। एप्टोस भी अच्छी बाइंग रेंज में है हुआ। चलो मुझे वीकली चार्ट तो देखने दे, एक सेकंड ठहरे। ओह माय गुडनेस, सब कुछ मरा पड़ा स्टिल। एप्टोस भी अच्छी बाइंग में है। चेन लिंक भी गुड रेंज में बैठा हुआ है। $10 पे तो चेन लिंक क्या बात थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी अगर BTC यहाँ से ये जो फाइट इस टाइम हो रही है, इस टाइम जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर जो फाइट हो रही है ना, मैं दिखाता हूँ भी आपको। अगर बिटकॉइन इस फाइट को विन करता है तो बड़े फेयर चांस होंगे कि BTC $98,000 तक जा सकता है। अगर BTC ये फाइट लूज करता है तो दो सिनेरियो होंगे। एक सिनेरियो तो होगा जो 78 का होगा, दूसरा सिनेरियो जो है वो सम पॉइंट 72-71,000 पे भी हो सकता है। तो वी विल सी। आज भी जो फाइट हो रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब और आर्बिट्रम भी, हाँ मैंने पकड़ी है, सॉरी यार, मैंने थोड़ी सी ना आर्बिट्रम की छोटी सी एक लॉन्ग पकड़ी है। आर्बिट्रम की ना छोटी सी एक लॉन्ग पकड़ी है। कल एक परसों ना एक दोस्त का फ़ोन आया था तो वो बहुत इंसिस्ट कर रहा था
कि जी आप आर्बिट्रम को क्यों अभी लॉन्ग नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने किसी फ्रेंड के पुश करने पर 27 सेंट पे इसकी थोड़ी सी छोटी सी लॉन्ग पकड़ी है अभी आर्बिट्रम की, बिल्कुल छोटी सी। आई मीन उसकी लिक्विडेशन 0 है शुगल करने के लिए। देखते हैं ना आप, जब BTC अगर यहाँ से रिट्रेस होता है तो आर्बिट्रम क्या करता है। क्या आर्बिट्रम 24 सेंट को होल्ड करता है, यहाँ के आर्बिट्रम 21 सेंट पे जाता है। नहीं, वो कुछ लेवरेज लूवरेज नहीं है, छोटी सी लॉन्ग है, सिर्फ 10,000 आर्बिट्रम लॉन्ग किए हैं, वो बिल्कुल छोटी सी लॉन्ग है, कुछ भी नहीं है वो, ठीक है। उसमें लिक्विडेशन कोई नहीं, लिक्विडेशन नहीं है, कोई पैसे उसमें थोड़े ज़्यादा पड़े हुए थे। तो अभी इसको देख रहा हूँ मैं आर्बिट्रम को, क्योंकि ऑल डिपेंड कर रहा है BTC पे। BTC अगर यहाँ से रिट्रेस करता है 5-6 हज़ार डॉलर, तो फिर देखेंगे ना आर्बिट्रम क्या करता है। क्या वो आर्बिट्रम प्रीवियस ऑल टाइम लो को होल्ड करता है कि उसको ब्रेक कर देता है। अब हो तो यही रहा है, जब भी BTC गिरता है मोस्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपना प्रीवियस ऑल टाइम लो जो है उसको ब्रेक करते चले जा रहे हैं। somebody say I think 71K before 120K बिटकॉइन। भाई ठीक है, ये ओपिनियन वैलिड है, ये वैलिड ओपिनियन है। देखें जी, ये बिल्कुल ट्रू है कि जब भी BTC 5 से 7 हज़ार डॉलर नीचे को आता है, स्पेशली वो प्रोजेक्ट्स जो BTC के साथ मूव नहीं किए होते, वो पिछला प्रीवियस ऑल टाइम लो ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। जो BTC के साथ 20 से 25% पंप हो जाते हैं, वो ऑलमोस्ट प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास चले जाते हैं या उससे थोड़ा सा नया एक हायर हाई बना देते हैं, ठीक है। सो विल सी कल क्या होता है। बाकी अभी एक फाइट है BTC की, बड़ी ज़बरदस्त फाइट जारी है। सो देखते हैं, एक फाइट BTC जीत गया है, दूसरी इसकी चल रही है और तीसरी इसकी फिर रेजिस्टेंस होगी 88,000 पे, 200 मूविंग एवरेज इन डेली। सो वी विल सी क्या होता है, वी विल सी। जो संडे को बाइंग हो रही है ना BTC की, आई मीन दैट मीन्स के जो लोग मार्केट का पंप एंड डंप कर रहे हैं उनके पास कोई ना कोई न्यूज़ होगी। BTC डोमिनेंस ऊपर जा रही है डंप के साथ। हाँ यार, वो देख रहा था BTC डोमिनेंस भी बड़ी ट्रिकी सा चल रहा है। BTC डोमिनेंस सुबह से मैं देख रहा था, थोड़ा सा गिरी थी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, ठीक है। और 2-3 घंटे से BTC डोमिनेंस जो है ना वो दोबारा फिर पंप होना शुरू होगी। मैं देख रहा था उसको। What to buy? Give one name please. Oh यार, that's a very hard question at the moment. आप कहाँ पे हो? बाजवास, आप कहाँ पे हो बाजवास? आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे, फिर ही पता चलेगा ना। हाँ, तो फिर यही लग रहा है कि अगर BTC डोमिनेंस वहां तक पंप कर सकती है तो BTC भी 88 को क्रॉस कर जाएगा। ओके, लेट्स सी क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में कोइन बेस चलती है। कोइन बेस में मैंने 2 प्रोजेक्ट उस दिन बताए थे, स्मॉल कैप टाइप हैं, कोइन बेस में पड़े हुए हैं, एक PRQ और एक CTX, ठीक है। चेक कर लिया सब ने कोई, मैं तो अब बाद में लाइव बात बंद करने के बाद ही तसल्ली करूंगा ना कि PRQ की न्यूज़ है कोइन बेस की या कोई नोटिफिकेशन है डी लिस्टिंग की। वालेकुम सलाम। भाई साहब, इज ईयर्स फाइनेंस इज गुड टू इन्वेस्ट। आप अपनी रिसर्च करें यार, अपनी भी थोड़ी रिसर्च करें, क्या करें। मुझे याद है इसका, मुझे अब याद नहीं आ रहा। आज मैं वैसे ही सोया हुआ था, 8 बजे सोया था, 10:30 बजे उठा हूँ बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा चलें यार कुछ लाइव शाइव करते हैं। क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया में? हसीब जट, ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया में? देयर इज नो न्यूज़ रिगार्डिंग PRQ। आई मेड श्योर। ओके, ज़बरदस्त। डॉज ले सकते हैं इस प्राइस पे क्योंकि BTC पंप हो रहा है।
और डॉज ने बिल्कुल भी मूव नहीं किया, ना मूव होने वाला हिसाब है, वहीं पे फिरी जा रहा है, फिरी जा रहा है। मैं कल से डॉज, बेबी डॉज, इन दोनों के चार्ट देख रहा था, आज सुबह भी देख रहा था, बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ डॉज। ठीक है, तो अगर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर बीटीसी यहां से स्लिप हुआ वापस 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जो प्रोजेक्ट ज्यादा पंप नहीं हुए वो सब के सब आज से 5-6 दिन पहले जो ऑल टाइम लो बना ना, उसको ब्रेक करके 5-6% और नीचे चले जाएंगे। ठीक है, आई एम होल्डिंग लार्ज पोर्शन ऑफ से, इज इट वर्थ होल्डिंग? से अच्छा प्रोजेक्ट है, बस उसमें एक ही बात है कि जो सप्लाई अनलॉक किए जा रहे हैं ना वो एवरी मंथ, वो थोड़ी सी है जो प्राइस को राइज करने से रोक रही है। बाकी एक टाइम ऐसा आएगा जब इनकी सप्लाई अनलॉक ख़त्म हो जाएगी तो ये अच्छा, बहुत अच्छा मूव करेगा। सही जो है सुक्कू जो है ना, उसको डीसीए वीसीए मार लो थोड़ा बहुत। मीन कोइन है यार, कोइन बेस में पड़ा हुआ है। मीन कोइन बेस हमें नहीं लिस्ट कर देती, कुछ तो कोई चीज़ होती है तो वो मीन कोइन को लिस्ट करते हैं। पिछली एग्जांपल्स बहुत सारी हैं कोइन बेस में। मीन कोइंस जो आए थे उन्होंने 300, 400, 500 मिलियन का मार्केट कैप किया, जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल डिजन था। सुई और ओंडो दोनों एक एक पंप मार चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो, आई डोंट वांट से कि मैं सुई, अगर आपके पास $1000 है, 500 दोनों में डाल दें, दोनों में डाल दें। दोनों डिफरेंट नैरेटिव के प्रोजेक्ट्स हैं। अगर सुई पहले आपके पास अगर सुई है तो वो अगर पहले चला जाता है, ओंडो भी है तो सुई को बेच के ओंडो की पोजीशन डबल कर लेना। अगर रॉ के प्रोजेक्ट पंप होते हैं, ओंडो पहले पंप हो जाता है तो उसको बेच के अपना सुई का जो बैग होगा उसको डबल कर लेना। वेरी सिंपल है। XLM XRP दोनों इकट्ठे ही बहन भाई हैं। XRP बड़ा भाई है, XLM छोटा भाई है, तो ये इकट्ठे मूव होते हैं। यार ये REZ कोइन बेस में है ना, उसकी बात कर रहे हैं, उसका मुकम्मल क्वेश्चन पूछे मुझसे। हाँ यार ठीक कह रहे हो। वैसे ये मुझे पहले भी किसी ने कहा था कोइन बेस में है, ये बिनेंस में भी है। यस 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 यस। ये भी बेचारा देखो ना, REZ जब से आया है 25 सेंट से, वो नीचे गिरता 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 बेचारा 1.5 सेंट पे चला गया। ओह माय गॉड। इस दफा ऑल्ट कोइंस के साथ बहुत बुरा हुआ। एक्सचेंजेस जो है ना, एनी रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हियर? यार एक्सपेक्टेड तो है, लेकिन ये तो मंडे को पता चलेगा कि कौन सी न्यूज़ है बैकएंड पे जिसकी वजह से सैटरडे को बीटीसी की बाइंग हो रही है। पर अभी मेरी नज़र में बीटीसी एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, एक उसने क्रॉस कर रही है, दूसरी को फेस कर रहा है। VIDT डीलिस्ट हो गया, कू कोइन से मेरा डीलिस्ट हुआ होगा। हाँ XAI इस करंट प्राइस पे तो गुड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक चीज ज़हन में रखना, जो XAI की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक चीज ज़हन में रखना, अगर मेरे पास अगर यहां से BTC 2-3 हज़ार ऊपर जाके 8,000 की रिट्रेसमेंट करता है, 8-10 हज़ार की रिट्रेसमेंट करता है, तो ये XAI आपका जो है ना, ये आपको 3 सेंट पे मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो। क्यों? कि ये मार्केट के साथ मूव नहीं हुआ। ये चीज़ें ना, थोड़ा सा आप इन चीज़ों को अपने माइंड में कैलकुलेट करना शुरू करें, अपने माइंड में बिठाना शुरू करें। जो प्रोजेक्ट मार्केट के साथ मूव नहीं होता, ठीक है, अगर यार पंप फन की डिस्कस ना करें यहाँ पे, अगर BTC रिट्रेस होता है तो वो पिछला ऑल टाइम लो ब्रेक कर रहे हैं सब के सब ऑल्ट कॉइन्स। ये पॉइंट समझ में आ गया हुआ कि नहीं आ गया हुआ? थोड़ा मुझे यस नो का जवाब दें। यस यस यस। एक बंदा कह रहा है नो। तू फिर कच्ची क्लास से शुरू कर जाके। जो लिख रहा है नो, उसको कच्ची क्लास में भेजो। पता है, याद है कच्ची क्लास पाकिस्तान में कौन सी होती थी? मून भाई याद है? शेख साहब याद है कच्ची क्लास कौन सी होती थी? कच्ची पक्की क्या होता था?
बैक इन डेज में क्या होता था, अब तो प्रेप श्रेप है ना, पहले होता था कच्ची, फिर होता था पक्की, फिर दूसरी, फिर तीसरी कच्ची पक्की होती। ओह माय गॉड, यस सही याद करवाया बंदे ने। सॉरी यार, मैंने आई मीन हो गया नहीं आपको, क्या मैंने जैसे जोक की है, ठीक है। अच्छा, बात हो रही थी, तसल्ली से बैठो, स्ट्रेस ना करना, ठीक है। सबके क्वेश्चंस के आंसर होंगे, ठीक है जी। XAI उसका उसका जो है ना प्रीवियस उसका रिकॉर्ड ट्रैक करें आप, ठीक है। अब XAI जो है 425 मिलियन मार्केट कैप था ऑल टाइम हाई पे। अब उसका मार्केट कैप उसके पास पड़ा हुआ है 63 मिलियन। और जब भी नर्सरी यार मैं बात करता हूं इन दो प्रोजेक्ट के ऊपर भी, ओमनी और टोकन के ऊपर भी बात करता हूं। जब भी मार्केट गिरती है ये ऑल टाइम लो बनाता जा रहा है, ठीक है। मार्केट कैप इसका देख लें, $350 मिलियन से ज़्यादा पैसे, 360 मिलियन डॉलर इसमें से भी निकल गया, ठीक है। सो बड़ा फेयर चांस है कि ये मार्केट का पंप नहीं हुआ, और ना इसको आज वॉल्यूम है, इसके पास वॉल्यूम इसका नेगेटिव में ही जा रहा है। तो अगर BTC यहाँ से 2-3 हज़ार ऊपर चला जाता है, इस रेजिस्टेंस को जहाँ BTC की फाइट हो रही है इस टाइम पे, तो वहाँ से जब भी BTC 8,000 की रिट्रेसमेंट लेगा, तो ये मेरी नज़र में अगर पंप नहीं होता तो फिर ये BTC के साथ थोड़ा सा क्रेजी होकर वापस आएगा, नहीं सॉरी नीचे गिरेगा, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम लो को ब्रेक करेगा। मेरा ख्याल है 3 सेंट पे इसको बाय किया जा सकता है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। लेकिन शर्त उसकी ये है कि BTC जब रिट्रेस होगा तो उससे पहले ये पंप ना हुआ हो। ये चीज़ें अपने माइंड में थोड़ी बिठा लें, इंस्टेड के ये कहना कि जी आपने ये कहा था तो ये नहीं हुआ, वो कहा था तो वो नहीं हुआ। थोड़े से ना टेक्निकल पॉइंट समझ लिया करें, कौन सी बात कहाँ से हो रही है, किस बात का क्या मतलब है। BTC नीचे आने के चांसेस हैं, राजा साहब ले हैं BTC को नीचे पे, शॉर्ट कर देने सारे जिन्हें डाल के आए ना ज़रा। हाय दोबारा $9 तक जा सकता है या उसका पता नहीं है। थैंक्स फॉर योर लाइव, वी लर्न लॉट एवरी टाइम, यू वेलकम। इस तरह थैंक्स तो आपने कहा है, लेकिन कोई आईडी शाइडी तो बना लेना, कोई उसके आगे नाम शाम लिख लें, कोई पिक्चर लगा लें अपनी आईडी बना के, चाहे बिटकॉइन की पिक्चर लगा दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यार ओमनी बहुत बुरी तरह गिरा है। आई मीन बी ऑनेस्ट विद यू गाइज, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ओमनी के साथ ये जो हुआ है ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ओमनी जो है वो $30 मिलियन के मार्केट कैप पे चला जाएगा। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। और ओमनी भी देखें, जब से बेचारा बना है वो गिरे ही जा रहा है। आई मीन 300 मिलियन मार्केट कैप, अभी 30 मिलियन मार्केट कैप, 90% मार्केट कैप उसका भी उड़ गया बीच में से, ठीक है। दैट मीन्स इसको पॉजिटिव सेंस में अगर देखें तो ये इस टाइम पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर नेगेटिव सेंस में देखें तो फिर हमें बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओमनी में से $270 मिलियन उड़ गया। अब क्वेश्चन थोड़ा रोक लें एक सेकंड, मैं आता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। यार आगे यार TMJ की पेन हो रही थी दोपहर को, फिर शाम में तेज़ हो गई, वो पेन किलर खाई जिसकी वजह से मुझे नींद आ गई बिल्कुल ऑकवर्ड से टाइम पे। मैं 8 बजे सो गया जाके, और बड़ी मुश्किल मैंने आज 10:30 का अलार्म लगाया था, उठा मैंने कहा यार लाइव करनी है। सब लोग फिर कहेंगे जी अनाउंस करके बता के सब जगह पोस्ट करके लाइव नहीं की, तो आराम से ये लाइव करें, मुझे फिर दर्द शुरू हो जाती है। अच्छा, ओमनी का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना गिरेगा। हाँ, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ओमनी गिरेगा और 70 to 80 मिलियन डॉलर मार्केट कैप को होल्ड करेगा। अभी हो क्या रहा है मार्केट में हो ही रहा है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ। एक तरफ तो एक्सचेंजेस हमें रगड़ा लगा रही हैं, ऑब्वियसली जहाँ एक्सचेंज को किसी भी एक्सचेंज को मौका मिलता है वो हमारे पैसे ले जाती हैं किसी भी शेप में, ठीक है। डी लिस्टिंग की सूरत में ले जाएं, वो फ्यूचर में ले जाएं, मार्जिन में ले जाएं, किसी प्रोजेक्ट को पंप करके डंप कर दे किसी भी। एक तो एक्सचेंजेस हमें नहीं छोड़नी, रिटेलर्स को, क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं इस बुल मार्केट में, इन 2 साल, ये जो 2 साल चल रहे हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट्स की टीम है वो भी नहीं माफ़ी दे रहे, वो भी पहले ही 70 वॉलेट बनाए होते हैं उन्होंने,
ठीक है, प्री सेल प्राइवेट सेल के नाम दे के बहुत सारे वॉलेट बने होते हैं, उनमें से डंपिंग करते रहते हैं, पैसे निकालते रहते हैं। बहरहाल आई थिंक ओमनी एक अच्छा प्रोजेक्ट है और ये सर्वाइव कर सकता है। सेम बिल्कुल इसी तरह अगर टोकन फाई जो है, टोकन फाई अगर बाइनेंस उठा के बाहर नहीं फेंकती, अच्छा सॉरी बाइनेंस नहीं, ये बड़ी एक्सचेंजेस जो जिनमें दो तीन एक्सचेंजेस में है, कोई फड्डा नहीं होता, टोकन फाई जो है फर्ज किया KuCoin उठा के नहीं बाहर फेंकती या बायबिट, तो ये भी सर्वाइव कर जाएगा। बहरहाल इसका भी अगला जब पंप आएगा उसमें जो जिन जिन लोगों ने लिया हुआ है निकल जाना। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आने वाला अगर तो मार्केट पॉजिटिव रहती है, BTC न्यू ऑल टाइम हाई बनाता है, एक अच्छा तगड़ा बुल सीजन लगता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो सारी चीज़ों को कवर कर देते हैं। आपने कोई ऑल्ट कॉइन नहीं रखना। फर्ज किया सितंबर अगस्त सितंबर अक्टूबर में बहुत अच्छा ऑल्ट सीजन लगता है, आपके ऑल्ट कॉइन लेफ्ट एंड राइट मूव हो रहे हैं और आप उनको रोटेशन भी हो रही है आपकी अच्छी, वहाँ लालच नहीं करनी। मेरा ख्याल है कि अक्टूबर नवंबर के बाद हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से अगर ऑल्ट कॉइन्स BTC अगर नया ऑल टाइम हाई बनाता है, ऑल्ट कॉइन्स बहुत तगड़ा पंप करेंगे, लोग बहुत हाइप में जाएंगे, सब लोग हाइप हो जाएंगे। ठीक है, सक्सेसर वही होंगे जो मार्केट को समझते हुए इन एक्सचेंजेस से बचेंगे और टाइम पे अपने ऑल्ट कॉइन्स सेल करके USDT में बैठ जाएंगे या कैश आउट करके बाहर चले जाएंगे। ठीक है, अगर बात वो अगर शामिल है ऑल टाइम हाई पे जाके BTC अगर बनाता है, तो वहां पे जो लोग प्रॉफिट नहीं लेंगे, जो लोग लालच कर जाएंगे या फंस जाएंगे या हाइप हो जाएंगे, आपकी सोच होगी जो पिछले 4 महीनों में मैंने देखा है, ये किसी बुल मार्केट में पहले नहीं देखा, नहीं हुआ इस तरह। अगर हमें एक अच्छा तगड़ा ऑल्ट सीजन मिलता है जो उसमें नहीं बेचेंगे, आपकी सोच होगी कि अभी कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने भागना है, जिन्होंने डीलिस्ट होना है। यू नेवर नो, कई मोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बीच में से भागेंगे। तो अक्टूबर, अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर में अच्छा ऑल्ट सीजन मिलता है, कटिंग करते रहना है। ठीक है, और किसी ने कुछ चीज़ रखी होगी उस पॉइंट पे, तो मैं यही कह रहा हूँ पैसे लेते जाओ और टेक योर मनी एंड रन। ठीक है, अगर कोई रन नहीं करना तो उसको यही होगा कि वो स्टॉप लॉस रखते जाएं, जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होता है दोबारा ट्राई ही ना करें। ठीक, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने को, वो टाइम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? फहद भाई वालेकुम अस्सलाम, सॉरी मैंने मैसेज अब देखे। PRQ क्या है? PRQ का मार्जिन तो होना है बस रिएक्ट टोकन के, अच्छा वो बाद में देखेंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। थैंक यू वेरी मच गफार साहब। से का लिमिट ऑर्डर लगा दूँ 15 पे, तो पहले क्यों नहीं बाय किया? 15 पे आया तो हुआ था। ईद बाय करना चाहिए, आप कर लो अगर इफ़ यू वांट टू बाय। महर अब्दुल्ला, यार आप ईद के पीछे क्यों पड़े हुए हो? वॉल्यूम अब डिवाइड हो गया, इतनी ब्लॉक चेन्स बन गई हैं, वॉल्यूम सुई पे चला गया, सोलाना पे चला गया, लेफ्ट राइट इधर तो चले गए हैं वॉल्यूम। ईद से मेरा ख्याल है बेटर इन्वेस्टमेंट इस टाइम तो सोलाना पे। ठीक है, मैं तो मतलब कोई 1.5 साल हो गया, साल हो गया इसको फॉलो ही नहीं कर रहा ईद को ज़्यादा, क्योंकि आपके सामने ये चीज़ें। AR को देखें, RV को देख लें, RB को देख लें, आई मीन सुई को देख लें। अभी सोलाना पंप हुआ है, उसका मैं अभी नहीं कहूँगा क्योंकि सोलाना ऑलमोस्ट 38% पंप हुआ है पिछले एक वीक में। तो अभी मैं उसको आपको कहूँगा कि मैं उसमें वेट करूँगा अगर मैंने लेना तो। मेरे एक फ्रेंड ने लिया था अच्छी खासी बड़ी अमाउंट पे, $96 पे, और उन्होंने मुझसे पूछा कि भी सोलाना के प्राइस, उन्होंने कहा जी मैंने बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट डाली है सोलाना में और मैं $110 पे बेच के निकल जाऊंगा, आज से कोई 5 दिन की बात होगी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा पहला स्टॉप होगा 118, दूसरा होगा 127, तीसरा 132, ये 3 मैंने उनको बताए थे।
तो मैं उसको अपडेट करता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज किया उसने कहा जी मैं 121 पे अपना बैग निकाल दिए थे, क्योंकि उसकी अमाउंट बहुत बड़ी थी। नियर प्रोटोकॉल यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, यस, क्यों नहीं, नियर प्रोटोकॉल ऐड किया जा सकता है, नियर प्रोटोकॉल ऐड किया जा सकता है। बस एक वो ये देखें ना, BTC 85,540 इस मतलब यहां पे BTC रुका है, इस यहां प्राइस रुके हुए हैं, लेकिन कुछ दिन पहले BTC का 1 डे में डेथ क्रॉस हुआ है। ओके, सो आई थिंक एक और लास्ट डिप बाकी है। सो विल सी कि वो डिप जो है वो 70, वो आपकी 50 डे मूविंग एवरेज वीकली, गौर से सुन लें, वहां पे रुकता है या कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह BTC ने प्रीवियसली 50 डे वीकली को ब्रेक डाउन किया, एक दिन लोगों को डराया कि 50 डे वीकली ब्रेक हो गई है, लोग शॉर्ट करें BTC को, तो BTC को वो भगा के ले गए। बिल्कुल एग्जैक्टली वो सिनेरियो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ था, ऑलरेडी इसका हैंड्स अप मैंने आपको दे दिया था, ठीक है। सो अभी 2 सिनेरियो हैं, अगर मार्केट डाउन साइड पे आती है, वही पहली बात तो वही है, ऑलमोस्ट 78,000, 77-78 50 डे मूविंग एवरेज वीकली अगर रीटेस्ट आता है तो BTC को उसको होल्ड करना चाहिए। आई थिंक एक 1 रीटेस्ट बाकी है। अब इधर वो ये लोग BTC की अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन करवाएं, वो जिस दिन उस दिन हमारी बात हुई थी 1-2 लाइव पहले कि यहाँ पे ये एक फ्लक्चुएशन करवाएंगे, एक इसको साइडवेज बिल्ड करेंगे, 10,000 की रेंज में, 8,000 की रेंज में इसको अप एंड डाउन करेंगे BTC को, ठीक है। सो उस दौरान एक या तो ये नया ऑल टाइम लो बना देंगे डराने के लिए, बहुत ज़्यादा डराने के लिए, लेकिन उस ऑल टाइम लो की जो वीकली कैंडल है वो रेड क्लोज नहीं होनी चाहिए, 50 डे मूविंग एवरेज वीकली के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। 2-3 दिन नीचे कैंडल आए, उसको वो वापस बाय करके ऊपर चली जाए, इट्स ओके, ठीक है। सो विल सी क्या होता है। अभी फेयर चांसेस हैं, जो इस करंट सिनेरियो है, फेयर चांसेस हैं कि अभी भी हमारे पास, मैं समझता हूं कि बहुत चांसेस हैं कि मार्केट जो है एक नया नहीं, एक रीटेस्ट करेगी दोबारा, जो पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं चार्ट्स को। इधर वो 88 से करे, या जहां पे है 85, यहां से रिवर्सल ले, ठीक है, 50 डे वीकली पे आए वापस 78,000 पे, वहां से थोड़े दिन सब्र करके वहां से फिर एक नई दौर का, एक नई मूव का आगाज करे BTC, ठीक है जी। दैट्स व्हाट आई थिंक। और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इस टाइम पे ज़बरदस्त प्राइस पे हैं, और स्पेशली मैं वो पॉइंट दोबारा फिर दोहराऊंगा आपसे, जी सत श्री अकाल जी, वो पॉइंट मैं दोबारा फिर दोहराऊंगा। फर्ज किया आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, कोई आप ऐसा प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं जो BTC की ये जो मूव हुई है 10-11 हज़ार की, उसके साथ मूव नहीं हुआ, थोड़ा सा पॉइंट ये बिठा लें जेब में, अगर वो मूव नहीं हुआ, इसका मतलब है कि जब BTC रिट्रेस करेगा यहाँ से, अगर BTC यहाँ से 8,000 की, 6,000 की, 7,000 की डाउन साइड मूव बनाता है, तो वो आपका प्रोजेक्ट नया ऑल टाइम लो बना देगा। वही पिछले ऑल टाइम लो को ब्रेक करेगा, वही ऑल्ट कोइन 5 से 10% के दरमियान वो नीचे एक नया ऑल टाइम लो बना देगा। तो वी स्टिल हैव मेजर एंड लॉट्स ऑफ बाइंग अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। इसको पॉजिटिव लें, आखिरी रीटेस्ट का हम वेट करेंगे कि उसमें क्या होता है, ठीक है जी। लेफ्ट एंड राइट से न्यूज़ पहले उन्होंने नेगेटिव कर दी सारी, फिर न्यूज़ सारी पॉजिटिव कर दी, लेकिन मैं न्यूज़ नहीं सुनता। यासर भाई यहाँ पे हैं, वो अक्सर अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ के मुताबिक वो चीज़ों को जो प्रेडिक्ट करते हैं बहुत हद तक ठीक होती हैं। तो मुझे न्यूज़ के बारे में कुछ चीज़ पूछनी होती है तो मैं यासर भाई को कॉल करता हूँ, तो जी यासर भाई बताएं फिर अब क्या न्यूज़ है, क्योंकि मैं न्यूज़ को फॉलो ही नहीं करता शुरू से। बेस्ट कॉइन टू बाय नाउ, स्मॉल कैप लेना है कि लार्ज कैप लेना है?
यार हम लोग कौन से दो दो स्मॉल कैप कॉइन बाय कर रहे हैं कॉइन बेस में, बता दें, आप लिख दें जरा। लार्ज कैप बाय कर लो, ईएनए बाय कर लो, ईएनए बाय कर लो, आर्बिट्रम भी ठीक है। से ऑलरेडी जो है ना पिछले 2 दिन में, आई मीन एक दिन में 20% बम्प हो गया, तो थोड़ा सा वो भी नजर रखनी है। ये ना हो कि आप से अभी ले लो फिर को जी मैंने, नदीम भाई ने कहा था मैंने 18-19 सेंट पे से ले लिया है और वो तो नीचे चला गया वापस। स्पा भी रखा हुआ है। परसों मैंने कहा था PRQ और CTX का हम एक रोटेशन बना लेंगे, इसमें स्पा भी शामिल है, क्योंकि कॉइन बेस के पंप हो रहे थे ना। कॉइन बेस में CNX अच्छा पंप हुआ है, सॉरी CNS कह रहा हूँ, XCN अच्छा पंप हुआ है और उसने तकरीबन 200% किया है, 200-300%। इसी तरह स्विफ्ट 200% की मूव की है उसने भी। इथीरियम की प्राइस प्रेडिक्शन हो गई है, फिक्र ना करें आप। हाँ, फैट टोटल बन गया होगा, अल्लाह खैर रखेगा। पहले इथीरियम को ना आप क्रॉस करवाएं, जो भी इथीरियम को लेके बैठे हुए ना, $2100 क्रॉस करवाएं। $2100 के बाद अगर 2100 क्रॉस हो जाता है, फिर आप लोग देखेंगे 2700 को, तो पहले 2100 को देखें। और अगर BTC ब्रेकडाउन होता है तो इथीरियम नया ऑल टाइम लो बनाने के लिए तैयार खड़ा होगा। वो तो ऐसे गिरता है जैसे, आई डोंट नो क्या हो गया इथीरियम को। मैं इसलिए बहुत देर से इसमें कोई ट्रेड ले ही नहीं रहा था, बहुत देर से, तकरीबन साल से भी ज़्यादा हो गया। आई थिंक इथीरियम से बेटर अगर आप नज़र रखें ना सुई के ऊपर, नियर प्रोटोकॉल के ऊपर, लिंक के ऊपर, लिंक, सुई, नियर, सोल, आई थिंक ये प्रोजेक्ट्स बेटर गेन्स दे सकते हैं। बाकी अगर आपने इथीरियम बाय करना है तो इट्स ऑल अप टू यू, आई एम नॉट इन ईट, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसी में आप ओंडो को भी शामिल कर सकते हैं, इसी लिस्ट में ENA को भी शामिल कर सकते हैं। लिस्ट बहुत बड़ी है, ठीक है। सो मेरा ख्याल है ईथ की जगह ना, अगर मैं पर्सनली यहाँ से मार्केट कैप के हिसाब से, आपको पता है मैं कैलकुलेशन करता होता हूँ मार्केट कैप की, ठीक है, तो मैं इथीरियम की जगह नियर प्रोटोकॉल और लिंक, इन दोनों को प्रेफर करूंगा अपने पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट कैप की बात है। सुई का मार्केट कैप भी ठीक है, इस टाइम इतना बड़ा नहीं है। सोलाना का भी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। सोलाना अच्छी बाइंग थी $100 पे। सो नियर जो इस टाइम मेरा ख्याल आई थिंक $2 की रेंज में आया हुआ। कहाँ पे नियर है? नियर $2.19, गुड बाय है। 180 पे बड़ी अच्छी बाइंग थी। थोड़े दिन चीज़ों को देखें कि क्या होता है। अगर बिटकॉइन यहाँ से रिट्रेस लेता है, जितनी ये कॉइन 10-15% पंप हुए, उन्होंने फिर टैंक हो जाना। सो ये एक फाइट है जो कि जारी है। मैंने आज सुबह अर्ली, आई बिलीव आज ही पोस्ट किया था कि कल पोस्ट किया था, 4 बिटकॉइन का मैंने पोस्ट किया था। एक सेकेंड, नो, वेट, मैंने बिटकॉइन का ना, नहीं यार, इधर नहीं है। मैंने बिटकॉइन का एक चार्ट पोस्ट किया था। हाँ, कब किया था वो लास्ट? मैंने बिटकॉइन का चार्ट ये पोस्ट किया था आज सुबह, नहीं, रात को, 22 आवर्स को, कल रात को पोस्ट किया था, सोने से पहले आई बिलीव। तो उस चार्ट को देखें, उसको देखें कि हम वहाँ कोई फाइट हो रही है। जैसे अक्सर मैं कहता होता ना, बेयर एंड बुल्स की फाइट जारी है इस टाइम भी। आजकल बहुत फाइट हो रही है बेयर एंड बुल्स की। डॉट के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता ही है, मैंने कभी नहीं कहा कि डॉट एक बुरा प्रोजेक्ट है, मैंने कभी ये चीज़ें नहीं की, ठीक है। वॉल्यूम की बात है, डॉट को भी वो अटेंशन, वो वॉल्यूम नहीं मिला इस बुल मार्केट में। $4 से डॉट जो है $12 पे गया था, 200% की मूव की थी, ठीक है। सो डॉट अगर किसी ने 12 पे, 8 पे, 9 पे लिया हुआ है, आई थिंक कि उनको वरिड नहीं होना चाहिए।
या किसी ने ज़्यादा प्राइस पे भी लिया हुआ है, उसको ऑब्वियसली DCA करेंगे तो उसके प्राइस नीचे आ जाएंगे, ठीक है। बॉट नियर एट 5, हाँ तो DCA कर लो ना, नियर एक तगड़ा प्रोजेक्ट है, इसको DCA करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियर, डॉट, लिंक, सुई, ऑन्डो, ENA, अगर किसी ने हाई प्राइस पे बाय किए हुए हैं तो हल्का फुल्का DCA कर लें। दैट्स द ओनली वे कि आप जल्दी ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, और मार्केट अगर ऑल टाइम हाई की तरफ जाती है तो आपका प्रॉफिट जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। वेरी सिंपल फार्मूला है यार। यूजर, आप नियर की प्रेडिक्शनें छोड़ें, अभी पहले बिटकॉइन को देखो वो क्या कर रहा है। इसकी प्रेडिक्शनें बाद में करेंगे। मैंने नियर की प्रेडिक्शन की हुई है $25 की, 20 से $25 की। 2023 अगस्त में मैंने वीडियो बनाई थी नियर प्रोटोकॉल के ऊपर, जब नियर $1 पे था। तो उसके बाद मैं $8 पे गया था, फिर ट्रेस हुई है मार्केट के साथ नीचे आ गया। सो हेयर वी आर, $2 पे नियर है अगर किसी ने लेना तो, ठीक है। ममता, आप अगर DCA करना, या देखें रोज तो उस दिन अंडर 2 सेंट था, तो उस दिन आपको ये चीज़ लिखनी चाहिए थी यहाँ पे कि मैं रोज DCA कर लूँ। अभी भी थोड़ा सा कर लें, थोड़े से फंड्स रखने। अगर BTC ट्रेस हुआ यहाँ से 78 की तरफ जाता है, $7,000 का रिट्रेसमेंट होगा वो, ठीक है, ऑलमोस्ट 8%। अगर BTC 8% रिट्रेस हुआ तो ऑल्ट कॉइन्स 15% रिट्रेस होंगे, तो आपका रोज जो है वो अंडर 2 सेंट दोबारा फिर चला जाएगा। पकड़ लेना, DCA कर लेना, बिल्कुल करना चाहिए। फाइल कॉइन, फाइल मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ 2023 से कहता आ रहा हूँ कि मुझे फाइल में इंटरेस्ट नहीं है, कोई होप इतनी नहीं है, इसलिए मैं कहता होता था आप लोगों को लफ्ज टू लफ्ज ये चीज़ याद होगी। 2023 की जितनी लाइव हुई थी उसमें मैं बात करता था आरवीव, हम कंपेयर करते थे आरवीव को और फाइल को, इनको, इन दोनों को, ठीक है। और मैं आपको कहता होता था कि मेरे पास अगर $1,000 है, मैं सिर्फ $200 का फाइल लूंगा, $800 आरवीव में डालूंगा। तो आरवीव ने 12x ऑलरेडी हमें दिया था, ठीक है। 2023 अक्टूबर से लेकर 2024 मार्च तक मेरे ख्याल 12x किया था आरवीव ने। तो फाइल ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि फाइल ऑलरेडी रगड़ा लगा चुका था पिछली बुल मार्केट में। वो कहाँ पे $250 के प्राइजेस पे चले गए थे। तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि फाइल इतना कर सकता है यार। मैं मैटिक बहुत देर से कह रहा हूं कि मैं इसको फॉलो करना छोड़ दिया हुआ है, बहुत देर से, क्योंकि 2 सेंट की प्रोजेक्ट जो है 2 सेंट का, वो $3 पे चला जाता है जब, तो फिर नीचे आता है। फिर वो एक्सचेंजेस इसमें वो अपना एक ड्रामा कर देती हैं, इसको पोल में चेंज कर देती हैं। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मांटा अपना मूव कर गया हुआ है, मांटा मूव कर गया था, मेरा ख्याल है मांटा मूव कर गया था कि कैस्पा और ING मांटा 77 मिलियन पे अभी भी खड़ा हुआ है। मांटा भी एक्चुअली प्रोजेक्ट मूव नहीं हुआ बिल्कुल, इसने भी वही XAI वाला काम किया हुआ है। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हुए हैं, एक बार ऑल टाइम हाई बनाया है और गिरते ही जा रहे हैं, ठीक है। मार्केट भी ऐसी हुई है। मांटा आपने किस प्राइस पे लिया है ये मैटर करता है। अगर तो आपने डॉलर्स में लिया है तो ये तो पिट चुका है ना, बुरी तरह पिटा हुआ है, क्योंकि मांटा देखो ना $4 पे, और कहाँ $4 से फिर एकदम गिरा था 70 सेंट में। मुझे याद है कि 69 सेंट पे कि 66 सेंट पे मैंने भी मांटा की ट्वीट्स की थी कि इसको मैं ले रहा हूँ, और मैंने लिया था, लेकिन मैंने इसमें बहुत कम गेंस बना के कोई और चीज़ ले ली थी। मेरा इंटरेस्ट नहीं इसमें बढ़ रहा था। तो अभी देखें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 5 से 10x डाउन हुए हैं, उनकी थोड़ी बहुत रिसर्च करें, अपडेट्स देखें। अगर तो उनकी अपडेट्स आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये सर्वाइव कर सकते हैं तो उनको DCA करें। आप मांटा को हल्का फुल्का DCA कर लें। GRT को भी DCA किया जा सकता है। GLMR, मूवर, कुछ ना पूछें, बहुत पैसे इनमें फंसे हुए हैं, बहुत पैसे फंसे हुए हैं इनमें। इनका मूव होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। फेट भी यार देखें ना, कहाँ 5 सेंट की एक प्रोजेक्ट था, और आई बिलीव फेट ने $5 समथिंग का ऑल टाइम हाई किया था। लेट मी सी, $3 पे फेट गया था। 5 ये पिछली बेयर मार्केट में
2-3 सेंट पे फिर रहा होता था, फिर इस बेयर मार्केट में 5 सेंट पे फिर रहा होता था। अब 2-3 सेंट वाली चीज $3 पे चली जाए, ठीक है, तो उसके बाद इंटरेस्ट ना खत्म हो जाता है, हम कोई नई चीज ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहरहाल फेट मार्केट एआई की अगर मूव हुई तो फेट अच्छा मूव होगा। अगर एआई का नैरेटिव हुआ मूव, उसमें थोड़ा सा आया, तो ऑब्वियसली फेट जो है मूव होगा। बहरहाल हम जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस टाइम डिस्कस कर लें, इट्स सेम थिंग, सब के बारे में एक ही ओपिनियन होगा। जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो मार्केट में जिंदा हैं और जिनकी अपडेट्स आ रही हैं, उनका एक ही ओपिनियन होगा कि अगर बीटीसी ऑल टाइम हाई बनाएगा तो सब के सब अच्छा मूव करेंगे। तो ग्रैंड पा जो है उस पर नज़र रखें, और जितने आपकी अच्छी होल्डिंग हैं, अच्छी होल्डिंग जो आपकी है उसको डीसीए करें, ठीक है, उसको डीसीए करें। अभी इमरान भाई हर लाइव में एक क्वेश्चन जरूर करते हैं, प्रोजेक्ट का नाम जरूर लिखते हैं LYNX। इमरान भाई आप जान के इस तरह करते हैं कि आपसे हो जाता है, इसका जवाब आपको इमरान भाई यूके वाले देंगे आके। आप जान के इस तरह करते हैं कि हो जाता है आपसे। लिनक्स जो है ना, ठीक है, स्मॉल कैप है, इस टाइम रिस्की हुआ है, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत नीचे गिर गया है। इसको 100-200 डाल के ना कर लो डीसीए, रिस्क ले लें, ठीक है। बाकी इतने प्रोजेक्ट, इतना सारा पोर्टफोलियो भी तो इमरान भाई रिस्क पे पड़ा हुआ है। ये इमरान भाई के लिए मेरा मैसेज है, ठीक है। अगर आपका 40,000 का पोर्टफोलियो था या 30,000 का पोर्टफोलियो था या 50,000 का पोर्टफोलियो था और वो 70% डाउन हुआ है, तो इतना बड़ा रिस्क हुआ है ना, तो यहाँ पे इसमें 100-200 डाल के इसकी एवरेज अच्छी बना ले, ठीक है, एवरेज अच्छी बना ले। अभी तो भाई आपको क्या बताओ, क्या नाम है, मैंने $10,000 का रोजी लिया हुआ है, $10,000 का। कहेंगे तो मैं आपको यहाँ पे यूं फोन पे खोल के दिखा दूंगा, और मेरा ख्याल 800 रुपये रह गया वो भी। क्यों कि रोज जो है उसको वो बूस्ट नहीं मिला जिस वजह से मैंने रोजी में इन्वेस्टमेंट की थी। हाँ, रोजी में ये है कि वो 800 रह गया, अब किसी दिन भी सम पॉइंट मेरा मीटर घूमेगा और मैं उसमें 800 डाल दूंगा, उसको डीसी कर लूंगा। रिस्की हुआ, फुल रिस्क हुआ पड़ा वो, ठीक है। हाँ ठीक है, रोज हमारे पास भी एक बहुत बड़ी ट्रेड हम होल्ड कर रहे हैं। हाँ फहद, बिल्कुल, मैंने $10,000 जो है ना स्ट्रेट अप रोजी में डाला हुआ है। नो रोजी रोटी, ठीक है। नहीं इमरान भाई, वो ROZ बनेगा रोजी ना, ये ROSY है। तो इस तरह के जो इमरान भाई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं ना, अगर हम उनमें काफ़ी डाउन है और वो 20x नीचे गए हुए हैं, तो कुछ 100-50 डाल के बंदा डीसीए कर ले, इंस्टेड के हम बार बार उसके ऊपर आई एम सॉरी टाइम वेस्ट करें। मिसिंग रिजवान भाई, यार रिजवान भाई आजकल सुबह सो रहे होते हैं, वो जब से पाकिस्तान में गए हैं वो लेजी हो गए हैं। चाहे सुन रहे हो, सुन लो भट्ट साहब, यू आर लेजी हो गए हो। इमरान भट्ट साहब आजकल ना जब से पाकिस्तान गए हैं तो वो सोए होते हैं ज़्यादा इस टाइम, तो मैं इसलिए उनको तंग नहीं करता। आज मैंने लाइव 1 घंटा लेट शुरू की थी। अच्छा जी, ठीक है जी। सो जिस तरह के मैंने कहा कि एक फाइट जारी है, क्योंकि आज से 4 दिन पहले हमारी जो लाइव हुई थी, चलें उसके ऊपर डिस्कस करते हैं ना। चाहे छोड़ें यार, अब क्वांट, अगर आप क्वांट में इंटरेस्टेड हो तो कोई शक नहीं है प्रोजेक्ट में, यू कैन बाय क्वांट। SNX भी अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। क्वांट कभी ना कभी अपनी रैलियां ही करेगा यार। SNX जो है ना बहुत नीचे आ चुका है। $25 का एक प्रोजेक्ट जो है वो 65 सेंट पे जलील हो रहा है, और मुझे ये लग रहा है कि अगर BTC ने कोई यहाँ से हैंकी फैंकी की तो आपका ये जो SNX अगर आपने इसको DCA करना है तो आप 50 सेंट की रेंज में DCA कर लेना इसको, या अंडर 50 सेंट, क्योंकि SNX स्टिल अबव 200 मिलियन मार्केट कैप। तो जब 200 मिलियन से नीचे गिरेगा ना, फिर DCA कर लेना, अगर आपने हाई प्राइस पे बाय किया हुआ तो मेरा ख्याल है ये रिकवर कर जाएगा। चले थोड़ा सा फाइट की बात कर लें यार। BTC की छोड़ें, आप अपने सारी चीज़ें छोड़ दें, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सो अपनी आंखों को ना यूं करके थोड़ा बड़ा कर लें। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलें, व्हाट डू यू थिंक गाइस अबाउट दिस चार्ट? लेजेंडरी
और आपको पता है ना, याद है ना, फिर मुझे बार बार याद करवाना पड़ता है, आपको याद होना चाहिए कि ये जो ग्रीन लाइन थोड़ी सी है ना, ये हमारी नहीं है, ये वाली, ये मतलब ये ओरिजिनल नहीं है। याद है कि नहीं याद? फिर याद करा देता हूँ, क्योंकि तुहानू भुल जाता बड़ी जल्दी। तुसी बचपन च बदाम नहीं खाते, सरदाइयाँ नहीं पीतियाँ ना। बूम, याद है ना? ये येलो, चलो येलो भी छोड़ देते हैं इसको हम। ये वाइट वाला हिस्सा हम लोगों ने खुद ड्रॉ किया हुआ है, रिमेंबर? ठीक है, और पीछे ओरिजिनल भी उधर ही आ रही है जितना हमने ड्रॉ किया हुआ है। सो आज से कोई 4 दिन पहले हमने डिस्कस किया था एक फाइट, जो यहाँ पे जब बीटीसी स्लिप हुआ था ना, 50 डे मूविंग एवरेज वीकली, यहाँ से जब बिटकॉइन स्लिप हुआ था तो हमने डिस्कस किया था कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त एक फाइट चल रही है, बुल्स जीतते हैं कि बेयर्स जीतते हैं, बीटीसी को इससे ऊपर क्लोज करना चाहिए। यहाँ पर हम जिक्र कर चुके थे कि ये हो सकता है इसको ब्रेक करें उससे पहले। सो वो एक्यूरेसी चल रही है। अब ये जो फाइट हुई थी उस दिन, जिसका हम जिक्र कर रहे थे आज से 4 दिन पहले, आई बिलीव कि वो फाइट थी ट्यूसडे वाले दिन, वो बीटीसी ने विन की और ऊपर को, ठीक है, खतरा फॉर द टाइम बीइंग, वक्ती तौर पे खतरा टल गया था, ठीक है। चलें अब हम देखते हैं जी कि अब कौन सी फाइट है। अब हम चलते हैं 1 डे में। अभी ये फाइट ही है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये जो फॉलिंग वेज पैटर्न प्ले आउट हो रहा है ना, ये एक रेजिस्टेंस है। और फॉलिंग वेज पैटर्न जितने भी होते हैं ना, इसकी आप जाके एनालिसिस करें, इसके बारे में रिसर्च करें कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो फॉलोइंग वेज पैटर्न होता है ना, ये ऊपर को ही ब्रेकआउट होता है, ठीक है। सो आई थिंक कि ये अटेम्प्ट कर रहा है बीटीसी। इसको 1 डे में अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा क्लियर नजर आएगा। लेकिन बात वही मैं कह रहा हूँ, फाइट हो रही है। सो जब हम लोग कह रहे होते हैं ना फाइट हो रही है, तो फाइट हो रही है। ये ले, इसको पहले छोटा करते हैं, आपको नजर आ जाए। ओ शू, इसको पहले स्मॉल करके देख लेते हैं। मैं उधर ही ले जाऊं जहां पे ये थी। बूम, ठीक है। ये मैंने चार्ट कल रात को बना के पोस्ट किया था, ठीक है, इस वेज का। सो ये एक फाइट यहां पे हो रही है बीटीसी की। ये आपको ना इस तरह पूरा नजर आ रहा है। अब इसको हम बड़ा करते हैं थोड़ा सा, दिस राइट हियर। 50 डे मूविंग एवरेज डेली में बीटीसी ने क्रॉस की है, ठीक, डेथ क्रॉस भी हुआ है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये वेज की, यहाँ पे बीटीसी को प्रॉब्लम हुई है। मुझे आज काफ़ी लोगों ने, मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा, तो मैंने जिन लोगों ने यहाँ से इसको, जिनको मैंने कहा हुआ था ना 74, 76, 75 रेंज, उन्होंने लोगों ने वहाँ से काफ़ी दोस्तों ने लॉन्गें की हुई थी बीटीसी की, ठीक है। और आज बहुत सारे लड़कों ने मुझसे पूछा, कल रात से पूछ रहे हैं। मैंने कहा यार 84, 85 पे लॉन्ग को बंद कर दो। अगर आपने 78 पे लॉन्ग किया हुआ है तो अब 84 या 85 पे वो आपकी चली गई है, जिस तरह के सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, तो उसको फिलहाल फॉर द टाइम बिंग मैंने सबको आज रिकमेंड किया था कि लॉन्ग्स अपनी बंद कर दो। तो ये एक फाइट है फॉर द टाइम बिंग। यहाँ पे बुल्स एंड बेयर्स फाइट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन जीतता है। जैसे ही ये फाइट खत्म होगी तो ऑब्वियसली 200 डे मूविंग एवरेज खड़ी है सामने। अगर यहां से बीटीसी विन करता है, इस ट्रेंड लाइन को बीटीसी ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली वो वक्ती तौर के ऊपर मेरा ख्याल है कि 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा और यूं घूम के फिर नीचे को आएगा, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस फाइट को बुल्स जो हैं जीतने वाले हैं। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि रिसेंटली डेथ क्रॉस हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि एक और रिट्रेसमेंट बाकी है, और उस रिट्रेसमेंट का मैंने एक जगह बनाई हुई है। ये चार्ट हमने बहुत देर से बनाया हुआ है। मैं समझता हूं कि बीटीसी अगर यहां से इस फाइट को बुल्स हारते हैं तो ये एक सपोर्ट बनेगी। ये मैंने खुद ही बनाई हुई है, ये मेरी बनाई हुई जगह, मेरी बनाई हुई लाइन है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज वीकली के करीब है, 77-78,000 पे। आई थिंक अगर यहां से बीटीसी रिट्रेसमेंट लेता है, ये फाइट बीटीसी हारता है, तो ये एक सपोर्ट बीटीसी की होगी 82, 83 पे, 82,500 पे सपोर्ट होगी। लेकिन उसको ब्रेक करेगा तो आई थिंक एक रिट्रेसमेंट बाकी है। अगर 50 डे होल्ड नहीं करते हम, तो फिर राइट देयर 72, 71। तो ये इस वेज के अंदर अगर बीटीसी 1 महीना, वही हमारी बात, इस वेज के अंदर
अगर BTC एक महीना और लेट्स से 5 वीक्स 5 हफ्ते अगर इस वेज के अंदर BTC और ट्रेड कर लेता है ना, तो मेरा नहीं ख्याल मुझे कोई डर खतरा है, ठीक है, लॉन्ग एज के वो इस वेज के अंदर ही रहे, ठीक है। सो हमारी मेजर सपोर्ट वो आपको याद होना चाहिए। मेजर सपोर्ट हमारी वही है 50 डे। सो उसके वी आर वेरी अबव 50 डे मूविंग एवरेज। सो विल सी कि आगे मार्केट क्या करती है। फॉर द टाइम बीइंग अगर मार्केट रिट्रेस करती है तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। सो वी आर नॉट आई एम नॉट बेरिश जब तक BTC ने इसको होल्ड किया हुआ है। आई एम नॉट बेरिश इसको, ठीक है। सो विल सी कि मार्केट में क्या होता है। पर अभी जो वक्ती तौर पे जो फाइट हो रही है 85-86 के दरमियान जो फाइट हो रही है, देखें कि वो मैंने बहुत सारे सब लोगों की जिन दोस्त मेरे जो करीबी फ्रेंड्स हैं जो लॉन्ग एंड शॉर्ट करते हैं, जिन्होंने हमारी पिछली ये लाइव्स देख के लॉन्ग किया था BTC को 78 पे, किसी ने किया, किसी ने 79 पे किया, किसी ने 75 पे किया। आज बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, कल रात से आ रहे थे, तो मैंने कह रहा था क्लोज कर दें, फिलहाल प्रॉफिट ले लें, ठीक है। सो आई थिंक अगर BTC रिट्रेस करता है तो 50 डे मूविंग एवरेज वीकली पे आपने नज़र रखनी है, और वहाँ से अगर मार्केट होल्ड कर लेती है तो वो होगी बेस्ट ऑफ द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। जितने ऑल्ट कोइंस इस मूव में, ये जो 10-11 हज़ार की मूव हुई है बिटकॉइन की, इसमें पंप नहीं हुए। अगर BTC यहाँ से $8,000 की रिट्रेसमेंट लेता है तो वो और पिट जाएंगे, वो होगी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो अपना ख्याल रखें। बस होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट जो है BTC स्ट्रक्चर को ब्रेक ना करे। कोई ऐसी सच बैड न्यूज़ नहीं है। थोड़ा सा कुछ एक चीज़ को जहन में रखें, BTC का ETF, ठीक है, ETF अप्रूव हुआ है और इतनी कोई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर BTC में नहीं है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर BTC में नहीं है। आज की एक और न्यूज़ मैं देख रहा था कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, वो सोच रहे हैं या अनाउंस किया है कि हम लोग थोड़ा सा गोल्ड का रिज़र्व कम करेंगे और BTC का रिज़र्व जो है हम ज़्यादा कर लेंगे। तो ये भी एक मेरा ख्याल है बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसी वजह से मेरा ख्याल है आज बिटकॉइन, मैं जब सुबह उठा हूँ तो मैं एक ट्वीट करने लगा था कि हु द हेल इज़ बाइंग BTC ऑन सैटरडे मॉर्निंग। कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे होते हैं ये पीछे बैठ के, ठीक है। सो इस तरह की न्यूज़, इस तरह की चीज़ें मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं। चार्ट्स टू मी BTC का चार्ट जो है वीकली स्टिल वेरी पॉजिटिव, स्टिल बुलिश, कोई इसमें चीज़ नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। और ये जो मैंने 1 डे का चार्ट पोस्ट किया है, ये जो फॉलिंग वेज पैटर्न होता है, ये मोस्टली टाइम जो है ना ऊपर को ब्रेकआउट होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लास्ट समर में बुल फ्लैग बना था। बुल फ्लैग जो बनते हैं वो भी ऊपर को ही, मोस्टली ऊपर को ही ब्रेक डाउन होते हैं। तो ये लास्ट समर में, लास्ट ईयर BTC ने बुल फ्लैग परफॉर्म किया था। इसको आप एक कंसिडर कर लें, यहाँ से यहाँ तक इसको आप एक पोल कंसिडर कर लें, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर ये एक बुल फ्लैग, बड़ा एक टेक्स्ट बुक बुल फ्लैग बना था ये, ठीक है। तो ये भी मोस्टली ऊपर को ही ब्रेक डाउन होते हैं। तो अब ये जो फॉलिंग वेज पैटर्न है ना, इस तरह की कोई चीज़ बन रही है, शेप बनी हुई है। ये 1 डे का चार्ट है, ठीक है। तो विल सी मोस्टली टाइम ये फॉलिंग वेज जो होती हैं, ये पैटर्न भी ऊपर को ही ब्रेक डाउन होता है, ऊपर को ही ब्रेकआउट होता है। सो देखते हैं क्या होता है। मेरा ख्याल है कि यहाँ से अगर कोई लॉन्ग में है तो उसको फॉर द टाइम बीइंग कुछ स्टॉप लॉस, इस तरह की चीज़ें रखनी चाहिए। बाकी मैं लॉन्ग और शॉर्ट को डिस्कस नहीं करता, ठीक है। सो विल सी क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। एमी छोटी छोटी बातों पे जो होना था वो हो चुका है मोस्टली। लेट्स से 90% जो हमारे पोर्टफोलियो के साथ ज्यादती होनी थी वो हो चुकी है। और इसमें मेजर
ऑल्ट कोइंस ऑल्ट सीजन ना लगने की रीज़न जो है वो कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, वो ट्रंप नहीं है, या वो इलान मस्क नहीं है, या वो कोई एक बंदा नहीं है। ऑल्ट सीजन ना लगने की, अगर आप इसको बारीकी से सोचें, अगर आप इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करें, इस चीज़ के ऊपर आप गौर करें, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ एक्सचेंजेस का है। ऑल्ट सीजन ना लगने में सबसे बड़ी चिटिंग जो की है वो तमाम एक्सचेंजेस ने की है, ठीक है। एक्सचेंजेस जिसमें बाइनेंस भी शामिल है, कूकॉइन भी शामिल है, बायबिट भी शामिल है। मेरा एक बड़ा करीबी फ्रेंड है, छोटे भाइयों की तरह। बायबिट ने 1.5 महीना हो गया उस बंदे का, मतलब उस बंदे ने 2 साल में 1.5 साल में ट्रेडिंग कर करके, और उसको अच्छे बेनिफिट्स, अच्छी उन्होंने लेवरेज दी हुई थी। $6 मिलियन उस बंदे का बायबिट में पड़ा हुआ था, एंड ही वॉज डूइंग ग्रेट, ही वॉज वेरी हैप्पी। फाइनेंशियली बहुत ज़बरदस्त उसका चल रहा था ये 2024 स्पेशली। और 1.5-2 महीने हो गए हैं, बायबिट ने उस बंदे का $6 मिलियन ऑलमोस्ट रोक लिया, और कोई रीज़न नहीं थी, जस्ट बुलशिट। क्योंकि वो बायबिट को लेफ्ट एंड राइट रगड़ा लगा रहा था, धो रहा था फ्यूचर ट्रेडिंग में, मार्जिन ट्रेडिंग में, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ये हमसे वैसे तो नहीं हारा, ठीक है। उन्होंने उसका अकाउंट सील कर दिया, अकाउंट उसको पॉज कर दिया, और उससे वेरिफिकेशंस मांगनी शुरू कर दी, वेरीफाइड अकाउंट, फुल्ली वेरीफाइड अकाउंट, कि जी मनी ट्रेल लेके आओ, इस तरह की बुलशिट करनी शुरू कर दी, और बायबिट ने उस बंदे का $6 मिलियन रोक दिया, ठीक है। सो ये जो सीजन, ऑल्ट सीजन जो हमारा लगना था, ऑल्ट सीजन नहीं लगा, इसमें सबसे बड़ी जो चोरी की है, सबसे बड़ा जो इस सीजन को नहीं लगने दिया, लोगों के ऊपर इन्होंने खुद बाय करके एक्सचेंजेस ने डंपिंग की है और लोगों के पैसे रोक लिए हैं। बहुत सारे लोग बायबिट जो है ना, उनके ट्विटर पे जाएं, किसी का 6 लाख रोक लिया है, किसी का 2 लाख रोक लिया है, किसी का 2 मिलियन रुका हुआ है, किसी का 3 मिलियन रुका हुआ है। बुलशिट वही कर रहे हैं जी, मनी ट्रेल लेके आओ, ठीक है। स्टूपिडिटी। अगर मनी ट्रेल हमने क्रिप्टो में आके भी मनी ट्रेल देनी है एक्सचेंजेस को, तो फिर हम क्रिप्टो में हैं क्यों? अब उनको पूछने वाला कोई नहीं, ठीक है ना। तुमने कहा जी अकाउंट वेरीफाई कराओ, हमने अकाउंट वेरीफाई करवा दिया, दैट्स ऑल। तुमने आईडी मांगी, हमने आईडी दे दी, पासपोर्ट मांगा, हमने पासपोर्ट दे दिया, ठीक है। सब कुछ तुमने वेरीफाई कर लिया है। अब अकाउंट चल रहा है तो चलने दो। अब अगर एक बंदा $2-4 मिलियन बना लेता है और जब वो विड्रा करने जाता है और आप मनी ट्रेल मांगना शुरू कर देते, दैट मीन्स के यू आर अ स्कैमर, ठीक है। सो जनाब, हम लोग, मैं तो बिल्कुल ट्विटर पे हर जगह पे पोस्ट करूंगा और लेफ्ट एंड राइट से करवाऊंगा भी कि बायबिट जो है एक बहुत बड़ी स्कैमर एक्सचेंज है। सारी एक्सचेंजेस स्कैम कर रही हैं, लिखें, सब लोग लिखें टका के हर जगह पे, ताकि ये मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरा कहने को दिल कर रहा है, मैं रुकूंगा नहीं। ये एक्सचेंजेस वाले जो हरामी हैं, ये पीछे बैठे हुए मोस्टली ये वही फीने ही बैठे हुए हैं, और ये सारा पैसा जो है ना, ये ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, अमेरिकन एक्सचेंजें आपके साथ इस तरह ज्यादती नहीं करेंगी। जो आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं ना, ये फीने जो ज्यादती कर रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं ज्यादा। बायबिट भी जो है सिंगापुर बेस, और सिंगापुरियन कौन है? सिंगापुरियन बेसिकली चाइनीज ही है, ठीक है। तो मैं आई एम नॉट रेसिस्ट, मैं सिर्फ इस चीज के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं कि लोगों के साथ इन्होंने ज्यादती की है, या फीने, यस। ये आप कभी उसके ट्विटर पे जाके देखें बायबिट के, और वो जो फ्रेंड है छोटे भाइयों की तरह, वो बता रहा था कि दुबई में जाके बहुत सारे लोगों को मिला, उसको बहुत सारे लोग मिले हैं, लोगों के 3 लाख से लेकर $3-3 मिलियन तक पैसे बायबिट ने रोके हुए हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं जी मनी ट्रेल, ठीक है, मनी ट्रेल। और भाई अगर क्रिप्टो में भी आगे हमने आइडिया देने के बाद, वेरिफिकेशन करवाने के बाद हमने मनी ट्रेल देनी है, तो फिर हमें क्रिप्टो में रहने की जरूरत नहीं है, ये सब चोर। तो ध्यान से, जैसे जैसे आपके ऑल्ट कोइन, स्पेशली मैं ये आपको खबरदार कर रहा हूं कि जैसे जैसे आपके ऑल्ट कोइंस, अगर अच्छा ऑल्ट सीजन हमें मिलता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डजेंट मैटर वो MEXC है, KuCoin है, Gate.io है, बिटमार्ट है, बायबिट है, डजेंट मैटर वो कौन सी एक्सचेंज है, ठीक है, नो मैटर, बाइनेंस है, कोई भी है। अगर हमें, अल्लाह करे, ये मैं मैसेज आपको डिलीवर कर रहा हूं, अल्लाह करे एक अच्छा ऑल्ट सीजन मिले, BTC नया ऑल टाइम हाई बनाए, क्योंकि अभी BTC का ETF अप्रूव होने के बाद BTC में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं आए, सम पॉइंट वो आने हैं, ठीक है। BTC नया ऑल टाइम हाई बनाए, हमारा एक सीजन लग जाता है, तो आपने जो ऑल्ट कोइन आपने सेल करना है, और आपका माइंड बन गया कि मैंने इसमें से, फर्ज किया कोई ऑल्ट कोइन आपको $10,000 बना देता है, या
किसी भी तरह उसमें 10,000 आपका है, आपने बेच दिया है, या वो प्रॉफिट है या वो प्रॉफिट प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट, समझिएगा ज़रा। अगर 10,000 बन गया है, आप चाहते हैं कि आई एम डन विद दिस पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन, इसको मैंने आगे रोटेट मनी को नहीं करना, उसको आपने किसी वॉलेट में भी नहीं रखना, लीव इट। डोंट नीड टू कीप द मनी इन द वॉलेट और इन द एक्सचेंज। डेफिनेटली एक्सचेंज में तो रखना ही नहीं है ना, ठीक है। अगर आप उस ट्रेड से डन हो गए हैं, अगर आपका माइंड 100% श्योर है कि मैं इसको आगे रोटेट नहीं करना चाहता, आई एम डन विद दिस पर्टिकुलर ट्रेड, आई एम डन विद दिस पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन, वो अगर 5,000 है, 500 है, 10,000 है, 1,00,000 है, उसको उठाएं एक्सचेंज से, सीधा बाहर ले जाएं। यू डोंट नीड टू कीप इन एनी वॉलेट, कोई लेजर, कोई मेटामैस्क कहीं रखने की जरूरत नहीं है। और भाई ये वॉलेट भी हैक हो जाते हैं, ठीक है। सो मेरा ख्याल है कि अब जड़ी बेयर मार्केट आने वाली है, पिछली बेयर मार्केट में भी बहुत सी बुलशिट्स हुई थी हमारे साथ, रिटेलर्स स्पेशली। पिछली जब ये कौन सी एक्सचेंज थी यार, सैम बैंकमैन वाली, FTX क्लैप हुई थी, लोगों के बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना चले गए थे। इसी तरह सोलाना उन दिनों में क्रैश हुआ था, लोगों ने बहुत पैसा लूज किया था, ठीक। और जिन्होंने FTX का वो स्टेबल कॉइन रखा हुआ था, बहुत लॉस हुआ उनको। बिल्कुल, मैं ये बार बार हर लाइव पे याद करवाऊंगा, जब अल्लाह करे कि हमें मार्केट एक और पुश देती है, हम लोग अच्छी प्रॉफिट में आ जाते हैं, आप लोगों को बार बार याद कराऊंगा, इन एक्सचेंजेस में, वॉलेट्स में, यू डोंट नीड टू कीप एनीथिंग, व्हाटएवर यू सेल जस्ट टेक इन टू योर बैंक। आई मीन वो आप कहें ना कि यार हम जो पैसे घर ले जाएंगे, सुने मेरी बात, मैंने आज एक जगह पे बैठे हुए थे, तो कुछ दोस्त थे, और आज से 4 दिन पहले भी यही डिस्कस हुई थी। तो मैंने ये बात की ना, जब वॉलेट्स वाली या इस तरह की के पैसे आप एक्सचेंज से मूव करें, तो कुछ दोस्त कह रहे जी वॉलेट में ले जाएंगे जी, जब पैसे बैंक में चले जाते हैं तो पैसे लग जाते हैं, पैसे बैंक में चले जाएं तो वो हाथ में आ जाते हैं, वो इजी स्पेंडिंग होती है, तो फिर बंदा चीज़ें बाय करता है, खर्च कर लेते हैं। चले, मेरा यहाँ पे उनको ये आंसर था, आपने $50,000 का अपना पोर्टफोलियो क्लोज कर दिया, मार्केट पॉजिटिव हुई है, एग्जांपल इस तरह दूंगा, आपका $50,000 का पोर्टफोलियो क्लोज कर लिया आपने, और आप समझते हैं कि यार मुझे 10,000 की ज़रूरत है या मुझे 20,000 की ज़रूरत है, आप 20,000 बैंक में ले जाते हैं, $30,000 आप किसी वॉलेट में रख लेते हैं, ठीक है, या किसी एक्सचेंज में होता है, मार्केट बेयर मार्केट आ जाती है, एक्सचेंज हैक हो जाती है, लुट जाती है, कुछ भी हो जाता है, बंद हो जाती है, भाग जाती है, या वॉलेट हैक हो जाता है, बंद हो जाता है, लुट जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो 30,000 आपका गया, वो गया। ऑन द अदर साइड, अगर आप 50,000 पूरे का पूरा बैंक में ले गए हैं, अगर आपने खर्च कर दिया है अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, बच्चों के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, बहन भाइयों के ऊपर, तो वो आपने खुद अपने हाथ से स्पेंडिंग की है, कोई आपको चोरी करके नहीं ले गया, आप हैक नहीं हुए, आपके साथ कोई बेईमानी नहीं हुई, कोई स्कैम नहीं हुआ। सो मेरा माइंड था कि मतलब अगर हम चीज़ें अच्छी बन जाती हैं तो आई विल होल्ड सम अमाउंट ऑफ BTC USDT हेयर एंड देयर। आई चेंज माई माइंड, ठीक है, बायबिट की स्टोरी के बाद मैंने अपना टोटली माइंड चेंज कर लिया हुआ, मैं अपने पैसे उठाऊंगा, ले जाऊंगा बैंक में, देखी जाएगी, ठीक है, कुछ इधर ले जाएंगे, कुछ पाकिस्तान ले जाएंगे, कुछ दुबई ले जाएंगे, विल सी कि क्या होता है। लेकिन इनके ऊपर इस बार ट्रस्ट नहीं करना आपने, हमें नहीं पता कि किस किस एक्सचेंज ने भागना है। अगर बायबिट ने इतने लोगों के साथ इतने मिलियंस का स्कैम किया, और वो स्कैम क्या कर रहे हैं, स्कैम ये कर रहे हैं कि मनी ट्रेल लेके आओ यार, हाउ द हेल समवन गोना प्रोवाइड यू मनी ट्रेल। एक बंदा आपके साथ 7 ईयर्स से या 6 साल से आपकी एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहा है, हाउ द हेल ही रिमेंबर कि कौन सा उसको 10,000 कहाँ से आया, कौन सा 5,000 कहाँ से आया, 2,000 कहाँ से आया, 2,000 कहाँ भेजा, 20,000 कहाँ भेजा, बुलशिट। ये टॉपिक नहीं था, लेकिन माइंड में आ गया, सामने आ गया। तो इस बार बी स्मार्ट, टॉप पे जड़ी सेलिंग होगी, रोटेशन नहीं करनी, टेक मनी होम, अपनी जेब में, जेब वही है, वॉलेट नहीं, जेब वही है जो बैंक में जाएगा, वॉलेट भी हैक हो जाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं लेना, सारे वॉलेट हैक नहीं होते, लेकिन टेंशन हो सकती है जब चोरी चकारी हो रही हो ना, चोरी चकारी, जिस तरह के बहुत सारे लोग यहाँ पे अटैक कर देते हैं वॉलमार्ट पे, 10 बंदे
50 बंदे चोर हैं, ठीक है, 50 बंदे वालमार्ट में घुस गए हैं चोर, किसी बड़े ग्रोसरी स्टोर पे, किसी बड़े मॉल में 50 लोग घुस गए हैं। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह आपको दूंगा, 50 लोग चोर हैं और वो किसी मॉल में घुस गए, उन्होंने चोरी करनी है, और उस मॉल के किसी एक पर्टिकुलर स्टोर पे चले गए हैं 50 लोग प्लान करके, जैसे यहाँ पे चोरियां होती हैं, वो चीज़ें उठाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं, जो चोर होते हैं। अब उस पर्टिकुलर स्टोर में जिसके अंदर चोरी हो रही होती है, लोग चीज़ें उठा के भाग रहे होते हैं, वहां से बहुत सारे कस्टमर भी उन चोरों के साथ मिलते हैं और चीज़ें उठा के भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एवरीवन, मोस्ट, आप और मैं, डेफिनेटली आप और मैं होंगे, हम साइड पे खड़े हो जाएंगे और हम सब कैमरे के सामने खड़े होंगे कि भाई असी किसी चीज़ में हाथ नहीं लाया, असी चोरी नहीं की थी, ठीक है। हम लोग खड़े हो जाएंगे, ठीक है, हम लोग कहेंगे लेट इट हैपन, जो भी हो रहा है, ना ही हम भागेंगे अनलेस के वहाँ गोली ना चले किसी को कुछ शूट ना हो रही हो, हम नहीं, हम मतलब वहाँ साइड पे हो जाएंगे, ठीक है। मोस्ट लोग क्या होंगे, जो इन्हीं की तरह के होंगे, वो चोरों के साथ मिलकर चीज़ें उठा के भागना शुरू कर देंगे, मजाक मजाक में, आई मीन एज ए जोक, एज ए एंजॉयमेंट चीज़ें उठा के भागना शुरू कर देंगे। तो जब एक्सचेंज, इस जो बेयर मार्केट आने वाली है ना, मुझे लग रहा है, आई मीन जरूरी कि ये हो, मुझे लग रहा है कि एक आध एक्सचेंज बाकी ना, बड़ी कोई जिसका वॉल्यूम अच्छा है, उसके पीछे छोटी छोटी 40-50 एमई भाग जानी। तो जब वो 40-50 एक्सचेंजें भागेंगी छोटी छोटी जिनको हम नाम भी नहीं जानते, चले 20 लगा लें, तो उसके पीछे कोई 2-3 वॉलेट भी भाग जाने, तो बी केयरफुल, ठीक है। ये आई मीन मेरी सोच है, तो मेरा ख्याल है इस बार जो है ना आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, सही है। ये टॉपिक नहीं था, बाकी बायबिट को हमने थोड़ा सा ना, मेरा ख्याल है कि इनके लिए ट्विटर के ऊपर एक कैंपेन चलानी पड़ेगी इनके लिए ना, बायबिट के लिए ट्विटर के ऊपर एक कैंपेन चलानी पड़ेगी कि भी साढ़ा 6 मिलियन दो तो फिर असी तुहाडी जान छड्डनी है। सो ये जो है ना, इन्होंने ये ज्यादती कर रहे हैं हम लोगों के साथ, मनी ट्रेल मांग लेते हैं। भाई क्रिप्टो में हम बैठे हैं, मनी ट्रेल कहाँ से आ गई पता ही नहीं है, 6 साल में कहाँ से हमने क्या पैसे लाए, कहाँ से क्या किया क्या नहीं किया, और मनी ट्रेल ब्रो, GLMR कैन डू $2। अब तो मुश्किल ही लग रहा है, और बहुत मुश्किल लग रहा है जो हालात हुए में, ठीक है। फिलहाल GLMR का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था ना, आई बिलीव कि वो 2024 मार्च में था 69-70 सेंट। अभी उसके बारे में सोचो, क्योंकि GLMR आई बिलीव 7 सेंट पे आ गया। कहाँ GLMR है किस प्राइस पे? तो GLMR जो है उसको अभी आप सोचें कि वो प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक चला जाए। आप ये दुआ करो कि आपका जो डॉट जो है वो $24 पे चला जाए, 18 पे चला जाए। अगर डॉट 18 पे चला जाता है तो फेयर चांस, 24 पे चला जाता है तो फेयर चांसेस होंगे कि GLMR 60-70 सेंट पे चला जाएगा। तो डॉट जो है वो भी आई मीन लैगिंग। वो नेटवर्क गो $1। चलो यार आप ले जाओ वो इसको, वो एक बंदा है ट्विटर पे, क्या नाम है उसका यार, वो क्या मैं उसका नाम ही भूल गया हूँ, मेरा ख्याल है क्या, ये बड़ा सा एक अकाउंट है यार ट्विटर पे, लिखो यार उसका नाम, टर्की का बंदा है, मुसलमान है, 5-6-7 लाख उसकी फॉलोइंग है। विजट। ये असल में इसको वू को पुश करने वाला वो बंदा है, और उसके साथ 3 अकाउंट हो रहे हैं तकरीबन, उनकी भी 1 मिलियन की फॉलोइंग है। ये इन्होंने ही इसको पुश किया। और एक प्रोजेक्ट मार्केट में भी चल रहा है, बहुत बुरी तरह पिटा है, वो भी वैनरी, ये भी इन्होंने ही पुश किया, इन्होंने ही उसको इसकी हाइप बनाई, और फॉलोइंग अच्छी है। जब 3-4 इन्फ्लुएंसर्स ऐसे मिल जाते हैं जिनकी फॉलोइंग आई मीन जेन्युइन, जिनकी फॉलोइंग 3 से 4 मिलियन की होती है, जब वो किसी एक चीज़ को पुश करते रहते हैं तो वो चीज़ सम पॉइंट पंप हो ही जाती है, ठीक है। तो अब वो जो है, वो तो बड़ा प्रोजेक्ट है, पुश इन्होंने किया हुआ है $1। पिछली बार वो की ब्रेक कहाँ लग गई थी? वो की ब्रेक लग गई थी 60 सेंट पे, 61 सेंट पे। अगर BTC ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो वो के फेयर चांसेस होंगे कि वो 60 सेंट तक जाएगा, और वो भी यहाँ से 10x चाहिए उसको, हार्ड टारगेट है, ठीक है। इस वो को 10x करने के लिए भाई मेरे, वो को 63 सेंट पे जाने के लिए उसको ऑलमोस्ट 1 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए, 1 बिलियन। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो
जितना मार्केट में कंपटीशन है, जिस तरह की ये प्रोडक्ट है, जिस तरह का ये प्रोजेक्ट है, ये इस सिचुएशन में 1 बिलियन मार्केट कैप, अबव 1 बिलियन करेगा? आई डोंट थिंक सो। हाँ, ये कर सकता है कि ये 500 मिलियन मार्केट कैप तक जा सकता है। तो 500 मिलियन में आप कैलकुलेट करो, अगर वो सिचुएशन वही मार्केट पॉजिटिव रहती है तो, ठीक है। यार VIDT एक पंप एंड डंप कराया था KuCoin ने। अच्छा, एक और चीज़ है, एक्सचेंजेस करती क्या है, जिस कोइन को डीलिस्ट करना होता है ना, जिस कोइन को डीलिस्ट करना होता है इन्होंने, उसकी टीमें को 2 महीने 3 महीने पहले अगर प्रोजेक्ट छोड़ के चली जाती है ना, कोई टीम किसी प्रोजेक्ट को छोड़ के चली जाती है, अपडेट नहीं देती एक्सचेंज को, उनकी फीस नहीं पे करती। ये भी आपको अंदर की बात बताऊं, ये बिल्कुल एक झूठ है कि एक्सचेंजेस कहती हैं जी वो हमारे साथ अपडेट नहीं है, प्रोजेक्ट टीम अपडेट नहीं है, प्रोजेक्ट अपडेट नहीं है, वी आर नॉट गेटिंग अपडेट्स फ्रॉम द टीम, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डीलिस्ट दिस प्रोजेक्ट। इट्स ऑल बुलशिट। इनकी एक फीस होती है, मार्केट मेकिंग फीस होती है। जब कोई प्रोजेक्ट किसी एक्सचेंज में लिस्ट होता है, आप एक पैकेज लेते हैं उनका, ठीक है। वो पैकेज, मेरा ख्याल है KuCoin जैसी एक्सचेंज जो है वो मिनिमम 8 से 10 हज़ार महीने का चार्ज करती है प्रोजेक्ट ऑनर को या प्रोजेक्ट को या टीम को। जब तक वो पैसे जाते रहते हैं, जब तक वो जो एक उस प्रोजेक्ट को मेंटेन रखने, उसको मेंटेनेंस फीस कह लें, उसमें मार्केट मेकिंग फीस होती है, मेंटेनेंस फीस होती है। 100, 3, 4, 5, 6 चीज़ों का ये कॉलम एक बनाया होता है इन्होंने, एक बैलेंस शीट वो बनाई होती है, और उसके ऊपर ये आप डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सा पैकेज लेना है। जो पैकेज आप प्रोजेक्ट लिस्ट करते हुए डिसाइड कर लेते हैं, वो पैसे इन्होंने हर महीने आपके अकाउंट में से लेने हैं। सम पॉइंट इनके पास एक्सेस होती है आपके थोड़े से कोइंस की, ठीक है। या अगर नहीं होती तो आपने इनको जमा करवाने होते हैं, इनको कोइंस देने होते हैं या इनको USDT देना होता है। तो जब कोई प्रोजेक्ट सर्वाइव नहीं अच्छा करता, वो अपनी फीस नहीं अफोर्ड करते, तो ये 1 महीना जब गुजरता है ना, तो 2 दिन ऊपर होते हैं, ये उनको नोटिफिकेशंस जो है भेजने शुरू कर देते हैं कि हमें सानू पैसे दियो, नहीं तो हम तुम्हारा प्रोजेक्ट उठा के बाहर फेंक देंगे, ठीक है। सो दिस इज द मेजर थिंग बिहाइंड द सीन। जो मेजर चीज है, शायद आप लोगों को ये पता है या नहीं पता, ये मेजर चीज है कि ये एक्सचेंजेस को जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो हाइप में एक अच्छा पैकेज डिसाइड कर लेते हैं, लेट्स से 15,000 20,000 अ मंथ, एक्सचेंज उनको बड़ी अच्छी सर्विस दे रही होती है, ठीक है। मार्केट मेकिंग उनकी बड़ी अच्छी हो रही होती है, उनके प्राइस फ्लक्चुएशन आपको बड़ी तेजी से नजर आ रही होती है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, लेकिन बेसिकली वो हो नहीं रही होती, बार्ट्स लगे होते हैं पीछे। बाइंग सेलिंग का अगर वॉल्यूम 2 मिलियन है, तो वो जब आप पैकेज ले लेते हैं तो 2 मिलियन का वॉल्यूम, एक्सचेंज आपका वॉल्यूम 10 मिलियन दिखा रही होती है, 12 मिलियन दिखा रही होती है, नए बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। सो जब वो पैकेज शुरू में कुछ लोग हाइप हो गए बड़ा पैकेज ले लेते हैं, और 1, 2, 3 महीने बाद उनका प्रोजेक्ट डाउन आता है, तो उसको हाइप नहीं मिलती, तो ऑब्वियसली टीम या ऑनर को वो 10, 15, 20 हज़ार महीना जो एक्सचेंज को देना होता है वो चुभ रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न होती है, लोग वो फीस देना बंद कर देते हैं, उसकी बेस के ऊपर एक्सचेंज होती है। डोंट केयर, इनमें कोई मर्जी नहीं है, ये जितने चाइनीज़ पीछे बैठे हुए हैं ये सब चोर हैं। ये दे डोंट केयर के पीछे टीम ने कितनी मेहनत की हुई है, कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, उनका विजन क्या है, कितनी वो मेहनत कर रहे हैं, उनका टारगेट क्या है, कितनी वो अपडेट दे रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। इनको फीस नहीं मिलेगी, इन्होंने प्रोजेक्ट डिलीट कर दिया। बिहाइंड द सीन ये चीज़ें चल रही होती हैं। मोस्ट लोगों को आपको ये चीज़ें नहीं पता, ठीक है, और अंदर की ये चीज़ें मुझे पता है। तो एक्सचेंजेस जो हैं, असल ये हम रिटेलर्स को 2024 में जो हम नहीं अच्छे पैसे बना सके, नहीं गेंस ले सके, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट नीचे गिर गए हैं, एक्सचेंजेस का 90% इसमें हाथ जो है एक्सचेंजेस का है। तो जिसको भी चांस मिले बिल्कुल बायबिट के लिए ट्वीट ज़रूर करें कि लोगों के जो फंड्स रोके हुए हैं, आप लोगों ने मनी ट्रेल का कह के स्कैम किया हुआ है, उनके फंड्स रिलीज करें। मैं तो ट्वीट करूंगा भाई, और बाइट से भी करवाऊंगा, दबा के करवाऊंगा, और ऑलमोस्ट एवरी डे ही करूंगा, और बायबिट को भी वो करूंगा टैग, और भी एक्सचेंजेस को टैग करूंगा। शायद उनको शर्म आ जाए, आनी तो नहीं है ठीक है। तो चलें फिर, आज भी काफ़ी मार्केट के हवाले से भी डिस्कस हो गई है, जनरल टॉक भी हो गई है, गपशप भी हो गई है, ठीक है।
अपने दिल की बातें भी आपसे कर ली हैं मैंने कि भी मुझे लग रहा है कि इस बार जो है ना ये जितनी एक्सचेंजेस आ गई हैं ना यार, हमें लोग नाम बताते हैं, हम नाम सुन के परेशान हो जाते हैं। फिर एक बंदे ने उस दिन 4-5 एक्सचेंजेस का नाम लिया है, वो मुझे पता ही नहीं। आज भी किसी ने 2-3 एक्सचेंजेस का नाम लिया, मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा हाँ ये भी है, वो भी है। आई मीन एक दोस्त ने एक दिन बताया ऑरेंज एक्सचेंज, मैं वो केड़ी एक्सचेंज है। आज भी किसी ने कोई MX कोई इस तरह की, मतलब अभी खिचड़ी पकी पड़ी। तो बी केयरफुल रहना है हमने, बस ये दुआ करें सबसे पहले। ये वो बातें फेस BCD की हैं, बस ये दुआ करें कि ये जो BTC इस टाइम जो फॉलिंग वेज पैटर्न परफॉर्म कर रहा है, वन डे में जाके देखें। और फॉलिंग वेज पैटर्न जो होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपसाइड ब्रेकआउट होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ETF अप्रूव हुआ है, कोई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं है BTC में। ट्रिलियंस मीन के कुछ 4-5 ट्रिलियन, ठीक है। सो मेरा ख्याल है कि पॉसिबिलिटी है, जिस तरह आज की न्यूज़ आई है कि अमेरिका ये स्ट्रेटजी बना रहा है कि भी गोल्ड जो है उसके रिजर्व को कम किया जाए और BTC को बढ़ाया जाए। आई डोंट नो कि वो कब बाय करना चाहते हैं BTC, किस प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, ठीक है। तो चीज़ें एवरीथिंग लुकिंग बुलिश, चीज़ें बुलिश लग रही हैं फॉर द टाइम बीइंग। अगर BTC यहाँ से ड्रॉप होता है तो हो जाए कहाँ पे, 78,000 पे, दोबारा फिर उधर ही आ जाए हमारी 50 डे मूविंग एवरेज पे। पहले उसने बिल्कुल एग्जैक्टली वो 82,500 पे रुकने की कोशिश करेगा। अगर वहाँ नहीं रुकता है, लेट मी सी, क्योंकि आप लोगों में ना बहुत सारे लोग लॉन्ग शॉर्ट भी करते हैं। तो यहाँ से फेयर चांसेस हैं कि बिटकॉइन, एक सेकेंड, बॉटम रेड ग्रीन, यहाँ से फेयर चांस है कि BTC 81,000 पे जाकर रुक सकता है, जो लोग लॉन्ग शॉर्ट करते हैं। और 81 से रुक के यहां से BTC मूव करके 88 पे जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो सी के क्या होता है, जो लोग लॉन्ग शॉर्ट करते हैं वो बिल्कुल 82,500 वाला लेवल देखें। अगर वहां नहीं रुकता तो मेरा ख्याल है कि BTC अगर 81 पे रुकता है तो 81 से 88 पे अगर BTC चला जाता है, 200 मूविंग एवरेज क्रॉस कर देता है, वो एक टेम्परेरी होगी, वो फेक होगी, और उसको फिर ये दोबारा ब्रेक डाउन करेगा। और फिर हमने वॉच करना होगा अपनी 50 डे मूविंग एवरेज वीकली को, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आज मेरा प्लान नहीं है कि हम कुछ दोस्तों को ऊपर लें गपशप करने के लिए, नाराज़ नहीं होना किसी ने, सब लोग अपना आराम करें, सो जाएं। सैटरडे नाइट है, मैं थोड़ा सा मूवी देखने के चक्कर में हूँ। आई थिंक ट्रंप विल पंप द क्रिप्टो मार्केट टू बेनिफिट हिज पीपल, ये बिकॉज ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट सिकंदर शेख ने लिखा है। बहुत अच्छा पॉइंट है। क्यों कि इन ये जो ट्रंप ग्रुप है ना, आप सोचें कि इन्होंने एथीरियम, इन्होंने ENA, इन्होंने एविक्स, इन्होंने ओंडो किस प्राइस पे बाय किए हुए हैं। इनकी बाइंग जो है वो भी 60% 70% नीचे आ गई है। इन लोगों ने सुलाना अबव $200 प्लस बाय किया हुआ है। इन लोगों ने ENA जो है वो डॉलर पे बाय किया हुआ है। इन्हीं लोगों ने एथीरियम जो है 3,000 से ऊपर बाय किया हुआ है। सो यू राइट, ये उसको अपना जो ग्रुप है ना उसकी दिहाड़ी लगवाने के लिए, उसकी रिकवरी करने के लिए मार्केट पंप करानी है, इसलिए वो सारी पॉजिटिव न्यूज़ लेके आ रहे हैं। ठीक है, सो स्टे पॉजिटिव, होप फॉर द बेस्ट। अगली लाइव जो है मूवी, यार कोई साउथ इंडियन मूवी देखूंगा आज मैं, साउथ इंडियन शायद कोई, मैं अक्सर ना कोई लगाई पुरानी देखी मूवी लगा के बैठ जाता हूँ। एक मूवी आजकल मैं 2 दफ़ा देख चुका हूँ, मेरा ख्याल है शायद उसको मैं आज देखूँ। और जो मेरी लगाई मूवी होती है ना, देखी मूवी, वो ये होता है कि मूवी तो ऑब्वियसली 2 आवर प्लस होती है, ठीक है। हाँ KGF ठीक है, 2 आवर प्लस होती है। तो देखी मूवी होती है ना, उसके मैं जो बोर सीन होते हैं वो निकाल देता हूँ, और मैं मूवी अपनी जो है ना मैक्स 1 आवर में ख़त्म कर देता हूँ। नेटफ्लिक्स पे ही एक मूवी आई, मैंने टिकटॉक पे शॉर्ट्स देखे थे, ट्विटर पे ना, शायद वो ढूंढूं। चले, आप भी इंजॉय करें, सैटरडे नाइट है। अगली नेक्स्ट लाइव किस दिन करना चाहते हैं आप ये बता दें यार। अब लाइव खत्म हो गई है आज की लाइव। अभी जिन लोगों ने लेट ज्वाइन की है, रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना यूट्यूब पे। अगली लाइव हम जो है वो करेंगे, आज है सैटरडे। एज सच कोई मार्केट में कोई कोई बहुत गहमा गहमी नहीं है।
आई थिंक अगले वीक में 2 लाइव जो हैं इट्स गोना बी ना। अच्छा कोई कह रहा है टुमारो, मामा में वेलना है ट्यूसडे टुडे संडे शुरू हो चुका है, संडे मंडे ट्यूसडे वे ट्यूसडे एंड सैटरडे नहीं यार, वेडनेसडे एंड सैटरडे कर लेते हैं, ठीक है यार। ये भी अच्छा है, ये जो मूवी आपने लिखी ना सिकंदर के क्या नाम है वो, एक सलमान खान की मूवी नहीं आई है और एक सनी देओल की मूवी भी आई है। अच्छा सनी देओल वाली मूवी मैंने टिकटॉक भी देख ली है, शॉर्ट देख ली है, सलमान खान की भी देख ली है, शॉर्ट्स कटिंग उसकी। नहीं आई मीन मैं कोई साउथ इंडियन मूवी देखूंगा जाके। एक मैंने उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा मेरा, मैं जब यूट्यूब अपना क्लिक करूंगा ना वो ऑटोमेटिकली सर्च में आ जाएगी। चले सही है। अब क्या नीचे क्या है? अच्छा जो लोग अब आ रहे हैं, जो लोग आप टाइप कर रहे हैं बीटीसी का फ्यूचर, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चुप करके जाके इसकी रिकॉर्डिंग कल हम पोस्ट कर देंगे यूट्यूब पे, रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा। जो क्रिप्टो फ्यूचर 007 यूट्यूब चैनल है उसको प्रमोट करें, लेफ्ट एंड राइट शेयर करें, ठीक है ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें। और जो हमारा ये क्रिप्टो फ्यूचर 007 यूट्यूब चैनल है, बाकी इंशाल्लाह होती है मुलाकात वेंसडे नाइट को, नॉट ट्यूसडे। नेक्स्ट वीक में 2 लाइव होंगी, वेंसडे और सैटरडे। नंबर 1। नंबर 2 यार 2 बार तो लाइव करता हूं मैं इस हफ्ते में, तो 3 बार कर दी है। और ORDI ऑर्डिनल्स जो है इसको DCA कर लें, थोड़ा सा कर लें आप। ये जो आईडी है ना लव वाली, ORDI को ऑर्डिनल्स को DCA करें। DCA करेंगे तो रिकवरी जल्दी होगी ना, सही है। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कार्डानो को भी DCA कर सकते हैं, TrueFi को भी DCA कर सकते हैं, TokenFi को भी DCA कर सकते हैं यार, दिस इज द चांस। लेकिन तसल्ली से आराम से, रोले नहीं पाने, रश नहीं पाना, अपने आप को हाइप नहीं करना। अगर BTC यहाँ से ब्रेक डाउन होता रहता है, ये मैंने आपको दिखा दिया है रेजिस्टेंस। जो फॉलिंग वेज जो है, उस वेज के अंदर BTC ने 50 डे को क्रॉस किया, लेकिन उस वेज की जो ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर ठा करके लगा और ऊपर से उसको लगी है, हिट लगी और BTC ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया, ठीक है। सो वो विल सी क्या होता है। आई सी यू गाइज ऑन वेंसडे नाइट। होपफुली मैं टाइम टिकटॉक के ऊपर पोस्ट करूंगा, वो 10 बजे का होगा या 11 बजे का होगा, ठीक है जी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।